गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। वीडियो तो मेरा जा रहा है ना? हाँ, ठीक है। ये काफी कम लोग जुड़ रहे हैं, कुल 10-12 लोग, 65 लोग में सिर्फ 10-12 लोग। अच्छा, ठीक है, शायद इसलिए कि ज़्यादा लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है। मैंने बोला था कि आज मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, शायद इसलिए ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं। आइए, तो ये निफ्टी का चार्ट है। वैसे ये चार्ट मैंने जो है आपको दिखाया भी था, आज के YouTube वीडियो में भी है। तो अगर आप इस चार्ट को देख रहे हो, मैं क्वेश्चन लूंगा आपके। काफी लोग जो क्वेश्चन आए हैं, 2-4 ही आए, ज्यादा नहीं आए, बहुत ही कम क्वेश्चन है। तो ये जो आपके सामने ये चार्ट है ना, तो ये चार्ट एकदम प्लेन चार्ट लगा रहा हूं मैं। यहाँ पे कोई सुपर ट्रेंड या बाकी कुछ चीजें नहीं रख रहा हूं। और ये पॉइंट अगर आप चेक कीजिए, तो ये पॉइंट बेस बनाया था, अगेन एक बेस बनाया था, और अगेन एक बेस बनता हुआ लग रहा है। फाइनल होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता है। वो जब फाइनल होगा, यानी जब वो बेस बनेगा, तो देखेंगे। अगर वहां पे कोई ब्रेक होता है निफ्टी के केस में, तो फिर ब्रेक होगा, बट अभी तो नहीं हुआ है। तो ये 3 बार हुआ ऐसा, फॉल हुआ और उसके बाद बेस बनाया और उसके बाद ऊपर गया, फिर फॉल हुआ, बेस बनाया, ऊपर गया, और वापस से अभी देखिए फॉल हुआ है, बेस बना रहा है, मोस्ट लाइकली ऊपर जाएंगे। तो अभी का जो समय है, पिछले अगर आप देखें, पिछले 15 दिन तो नहीं बोल सकते, करीब 10 दिन का जो समय रहा है, 10 दिन भी नहीं बोल सकते, करीब 5 से 7 दिन का जो समय रहा है। क्योंकि पिछले 5-7 दिनों के अंदर मार्केट कहीं गई नहीं है, और उस पीरियड में आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर आपने कहीं भी स्ट्रेंगल्स किया हुआ है, कहीं भी स्ट्रेंगल किया हुआ है, किसी भी महीने का स्ट्रेंगल किया हुआ है, तो आपको जो है वहां पे साफ साफ पैसा बन रहा है। सर प्लीज म्यूट कर लीजिए। आइए, तो वहां पे साफ साफ आपको पैसा बनता हुआ दिखाई पड़ा है। ठीक है, तो अगला जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा, तो उस समय आपको स्ट्रेटजी बदलना है, लेकिन अभी नहीं बदलना है। तो जब तक स्ट्रेटजी बदलने का सिग्नल हमारा चार्ट नहीं दे रहा है, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी चेंज करने का जरूरत नहीं है। जो लोग स्ट्रेंगल कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, जो क्लोज में कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, और जो लोग थोड़ा ज्यादा दूर में अगर कहीं किसी ने किया हो, तो जो आवर डेली के चार्ट पे अगर आप देखें, तो डेली के चार्ट के हिसाब से जनरली आप दिसंबर के महीने में करेंगे। तो अगर वहां पे आपने कुछ भी किया हुआ है, तो आप देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है कि जब तक ये रेंज, पिछली बार भी कुछ ऐसा ही है, एक बॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का फॉर्मेशन है। तो इस बार भी अगर जब तक ये बॉक्स नहीं ऊपर या नीचे ब्रेक होता,
तब तक आपको इस ट्रायंगल में पैसा बनेगा। जब बॉक्स ऊपर की साइड में ब्रेक हो गया या नीचे की साइड में ब्रेक हो गया तो फिर अब आपको फिर उस समय यानी उस समय तब आपको क्या करना है, तब आपको डायरेक्शनल हो जाने की जरूरत है। अभी डायरेक्शनल होने की जरूरत नहीं है, अभी नॉन डायरेक्शनल है। तो मार्केट जिस तरह से बोलेगा उस तरह से आपको करना चाहिए, दूरी का ध्यान रखते हुए। आइए तो अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रैडल्स देखें, मतलब स्ट्रैंगल देखें जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था, तो करीब हो गया होगा ना, कुछ दिन तो हो ही गया। अभी नहीं, कितना दिन हो गया, मैं डेट मैंने ग्रुप में आज डाला है ये, लेकिन ये बना था 30/9/2024 को। उसमें आप डेट देख लो, डेट लिखी हुई है 30/9/2024 को। 30/9/2024 दिसंबर वाली स्ट्रैंगल जो थी, अभी वो काफ़ी प्रॉफिट में चली गई होगी। 1 सेकंड लगेगा, इसको करता हूँ। हाँ, कुछ क्वेश्चन आए थे ना, उससे रिलेटेड मैं इसमें इसीलिए आज लॉगिन कर रहा हूँ, तो मैं इसको दिखाऊंगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें इजी तरीका है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर मैंने बेची थी 25,000 और 27,000 दिसंबर वाली, तो उसको मैं इसमें ऐड कर ले रहा हूँ। 1 सेकंड दीजिए बस। एक्चुअली मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको जरूर यूज करिएगा, बहुत अच्छा है ये सेंसिबल, आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। अगर आप यूज करेंगे ठीक से, धीरे धीरे करके हैबिट बन जाएगी ना, तो आपको इसमें काफ़ी बढ़िया लगेगा। और ये इसमें सेव भी हो जाता है, ऐसा मत नहीं। इसमें दिसंबर वाली है नहीं, सॉरी गलती हो गई मेरे से, मेरे दिमाग में आया नहीं। तो दिसंबर वाली ट्रेड यहाँ पे आएगी नहीं। 1 मिनट। तो दिसंबर का प्रीमियम देखना है केवल, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है दिसंबर का। किसमें करती है यार? काफ़ी इरोजन होना चाहिए, अभी तक मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ एडिट तो है, फिर भी नहीं दिखा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है ये। सत्ताईस 27,000 की कॉल ऑप्शन दिसंबर की है 72.50। अब आ ही जाएगा सर। 27,000 की जो है आपकी कितनी जता रहे हैं आप? 27,000 की बिकी हुई है 284 रुपए पे। तो 284 पे उसको सेल हुआ था,
284 पे, और अगर अभी भाव चल रहा है 27,000 तो काफी सस्ती हो गई है। मैंने तो 27,000 की क्लोज भी करी है, जो कि बहुत सस्ती हो 72.5 बहुत सस्ती हो चुकी है। अब ये मान के, ये एक्चुअली देखिए क्या है ना, ये जो भाव है ना, ऐसा नहीं है कि ये भाव मतलब एक्चुअली मैंने अभी जैसे मैंने बोला कि मैंने क्लोज किया, मैंने क्यों क्लोज करी है, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा भाव चाहता हूं। लेकिन अगर मेरे पास कोई भी सरप्लस फंड होगा तो ये मैं कॉल बेच दूंगा, कोई भी सरप्लस फंड होगा तो वो बेच दूंगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगी। ये आप, मैं मतलब गारंटी तो मार्केट में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस बेस पे बोलूं तो ये जीरो होनी ही होनी है। अभी भी ये जो 72 रुपए हैं ये आराम से जीरो हो जाएंगे अगले महीना भर के अंदर, सवा महीना के अंदर ये 75 रुपए आपका 8 से 10 रुपए पे आ जाएगी। तो जिनको बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेनी है वो इतनी सस्ती वाले पे ट्रेड काम कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे दिख रहा है, जो स्ट्रैंगल अपनी दिखाई पड़ रही है वो दिखाई पड़ रही है कि 284 रुपया पे बिकी थी, 284 पे बिकी है, 72 रुपए का भाव चल रहा है। दूसरा जो अच्छा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, 1 मिनट। दूसरा है सर 442 284, ठीक है सर, 284 पे हमने बेची है, 72 रुपया पे आ चुकी है। और दूसरी है अपनी 261 रुपए पे बेची हुई है, 261 रुपए पे बेची हुई है, और इसका भाव चल रहा है इस टाइम 442 जी, 25,000 फुट 442, ओके हाँ 25,000 की पुट ऑप्शन दिसंबर की 442 रुपए। हाँ, तो इसको मैनेज नहीं किया, ये मैनेजमेंट में जा चुकी है। अगर आप देखो तो किसी समय 50% ऑलरेडी ये कट चुका होगा, तो उस टाइम मैनेज कर सकते थे। कंबाइंड प्रीमियम का 40% का वाला रूल भी यहाँ चेंज लगा है, बट लेकिन फिर भी अगर नहीं भी मैनेज किए तो मुझे नहीं लग रहा है कोई घाटा हुआ होगा। 5 आपका 6 6 12 13 14 4 और अभी भी 825 रुपए का लगता है कि है 825 525 545 ना, हाँ 545 इधर 512 आ जाएगा। 2 तो 4 514 रुपए का भाव बन रहा है अभी का, पहले का 545 का भाव बना। तो ये फायदे में, ये बिना मैनेजमेंट के बट फायदे में है। लेकिन सच्चाई बोलूं तो यहाँ पे मैनेजमेंट आ गया होगा जब ये मतलब जब एक 50% का डिफरेंस आया होगा। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो बहुत बड़ा आफत आ जाएगा। अल्टीमेटली उसके बावजूद भी आप पैसा कमा रहे हैं, यद्यपि आपको अब मैं इतना बता चुका हूं तो आपको पता है कि जो 2-3 रूल मैंने सारे बताए उन सारों के को इसने वायलेट कर दिया है। अगर आप पहले मैनेज कर देते तो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो जाता, लेकिन नहीं होने के बावजूद भी प्रॉफिट में है, तो बहुत डरने का जरूरत नहीं होता है। अभी करंटली क्या कर सकते हैं, तो ये क्लोज करके नया ट्रेड खड़ा करेंगे, क्योंकि इसको मैनेज करने का कोई मतलब नहीं है। तो करंट आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि अब आप चूंकि 25,000 की जो पुट है वो 442 चल रही है, वो इन द मनी होने वाली है, क्योंकि बाजार 25,000 पे ही ट्रेड हो रही है। तो इसको फिर क्लोज करेंगे और वो करेंगे। तो अगर आप मैनेज नहीं किए हैं तो भी ये है। मैं बहुत बार हम लोग मैं जानबूझ के छोड़ता हूं, इसलिए कि आपको देखने को मिलेगा कि अगर बहुत बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि डर लगती है ना सबको कि बुरा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप दूर में कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, अगर आप करीब में हैं तो थोड़ा सा रिस्क आपकी रहेगी ज्यादा। नवंबर में करिए, मतलब नेक्स्ट मंथ में करिए, वहां भी चलेगा, वहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी ने मुझे मैसेज में भेजा है कि क्या जो मैंने बताया है उसके लिए, तो देखिए यहाँ पे आइए वॉच लिस्ट में अगर आप जाएंगे और यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि आप यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इनकी अपनी वॉच लिस्ट रहती है, मतलब आप अपनी मर्जी से वॉच लिस्ट बनाएंगे। तो मान लेता हूं कि मैंने निफ्टी ऐड कर लिया, तो जो आप चार्टिंग करते हो वही सेम चार्टिंग उन्होंने मेरे से ये मैसेज किया कि सर जो मैं चार्टिंग कर रहे हैं, हम लोग जो चार्टिंग कर रहे हैं कॉल पुट वाली या फिर कोई शेयर को हम यहाँ जोड़ लें, तो यहाँ पे देखिए सर कोई भी शेयर आप जोड़ सकते हैं, कोई भी ऑप्शन जोड़ सकते हैं। यहाँ पूरा का पूरा ऑप्शन चेन खुल गया है। ये एक्चुअली पहले नहीं था, अभी ये मुझे लगता है 10-15 दिन के बीच में चालू किया इन्होंने। तो यहाँ पे आप सारा का सारा ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, या कोई आपकी स्ट्रेटजी आपने बनाई हो, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल या कुछ भी, वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद अब जब आपका ये ऐड हो गया तो आप इस चार्ट को बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा कैसे होगा, ये बड़ा हो गया, इसका पॉपअप आप ले सकते हैं, तो इस तरह से आपका ये बड़ा हो जाएगा स्क्रीन। ठीक है, तो ये आपकी बड़ी हो गई स्क्रीन। यहाँ पे कई और बेनिफिट इन्होंने ऐड किया है। ये बेनिफिट मुझे एक्चुअली, मैं पेड में तो मैंने देखा है ये बेनिफिट, लेकिन पहली बार मैंने इसको, एक्चुअली मैं सच्चाई बोलूं तो मैंने 4-5 दिन पहले देखा, पहली बार देखा कि किसी फ्री सॉफ्टवेयर में ये चीज आई है। मे बी वो नहीं रही होगी क्योंकि यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये है एक OI प्रोफाइल। ये आपको जनरली कहीं नहीं देखने को मिलता। तो जरा समझिए इसकी चीज को। तो मान लीजिए हम कर देते हैं इसको आवर के चार्ट के ऊपर।
अब जैसे ही आपने इसको आवर के चार्ट पे कर दिया तो जो आपकी OI आप यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ पे जो हम देख रहे थे, कहाँ गया ये सेंसिबल, यहाँ पे लॉग इन, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे जो आप देख रहे थे एनालाइजर में जा करके जो अपना OI हम यहाँ से देखते थे, या फिर ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको यहाँ से भी देखने को बताया, वो सारा का सारा OI आपका यहाँ पे आ जाएगा, और वो भी बहुत ईजी तरीके से। ये पेड सॉफ्टवेयर में होता था। यहाँ पे क्लिक करिए, OI प्रोफाइल आ गया। आपको क्लास में मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल बताया होगा, OI प्रोफाइल अब आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, पहली बार आप देख रहे हैं OI प्रोफाइल। OI प्रोफाइल में भी अगर आप क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको टाइम भी मिल रहा है, जैसे चेंज करना आप चाहते हैं कि 17 का देखना है कि नहीं देखना है। मान लो आपके लिए बोल रहे हैं कि नहीं 17 वाला नहीं देखना है, तो 24, 31 ये सारा देखना है, 7 वाला नहीं देखना है, आप उसको भी उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल उस हिसाब से क्रिएट हो जाएगी। प्लस यहाँ पे एक और बेनिफिट है कि अगर आप OI सिर्फ चेंज में देखना चाहते हैं, मतलब है कि गेन में नहीं, सिर्फ चेंज में देखना चाहते हैं, तो ये भी सर आपको यहाँ पे सुविधा जो है उपलब्ध है कि आप केवल चेंज में इसको देख सकते हैं। एक सेकंड। तो अगर मान लीजिए हमें इसको सिर्फ चेंज के रूप में देखना है तो करना कुछ नहीं है, चेंज के ऊपर क्लिक कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, और ये अब जो प्रोफाइल बन रही है वो क्या बन रही है, ऑप्शन चेंज के थ्रू बन रही है। ठीक है, तो जो OI चेंज हुआ उसके थ्रू अब आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ना कि वॉल्यूम, मतलब OI जो अभी बिल्डअप हुआ उसके थ्रू नहीं, जो चेंज हुआ वो दिखाई पड़ रहा है। तो आपके ऊपर है कि आपको OI चेंज बार बार देखना है, यानी जो डिफरेंस कि भाई कॉल में OI घट रहा है कि पुट में OI घट रहा है वो देखना है तो भी दिख सकता है। ओपन इंटरेस्ट क्या खड़ा हुआ है उसके हिसाब से देखना है वो भी दिख सकता है। प्लस इसका मैं जो हम लोग यूज करते हैं वो मैं आपको समझा दूं। तो इसमें जैसे यूज कैसे करने का, तो सिंपल ये है कि भाई अगला जो अभी अगर आप सीधा आप डंडी के ऊपर क्लिक कर दो, जैसे आप वॉल्यूम प्रोफाइल करते हो ना, क्या यहाँ वॉल्यूम प्रोफाइल भी जुड़ जाएगा? हाँ जी, यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल भी जुड़ जाएगा। यहाँ पे सारे इंडिकेटर जुड़ जाएंगे। देखो आप जो जोड़ना चाहते हो, सुपर ट्रेंड जोड़ना चाहते हो सुपर ट्रेंड जोड़ लो, जो भी आप जोड़ना चाहते हो, जो भी आप पहले देखते हो नहीं देखते रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, चार्टिंग में जितना मैंने बताया हुआ है उनके हिसाब से आप जो भी संशोधन चाहते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। आपने 10-2 जोड़ लिया, 10-3 भी जोड़ना है वो भी जोड़ लीजिए, या कोई भी और इंडिकेटर आपको जोड़ना है आप उसको जोड़ लीजिए, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, और यहीं से आप ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहीं पे कहीं पे आता तो है, ठीक है, दिन के दौरान देख लीजिएगा, कहीं आता है, जैसे आप क्लिक करते हो तो ट्रेड करने का भी, तो यहीं से आपका ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यानी अब यहाँ पे आपको ये चार्ट दिख गया, प्रोफाइल दिख गई, आपकी अगर कोई स्ट्रेटजी है उसकी भी चार्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। इजी हो गया। ऑर्डर में जाकर के आप अपना चेंज कर सकते हैं, पोजीशंस को में जाकर के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर वापस से आप जाकर के अपनी वॉच लिस्ट में जाकर के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कई सारी फैसिलिटीज हैं। वापस से मैं बैक टू पवेलियन हो गया, एक बार मेरे को वहां वापस से जाने दीजिए, तो ये आपको खुल जाएगा। बस फर्क इतना ही होगा कि जितनी बार आप इधर उधर क्लिक करेंगे तो उतनी बार वो आपको नया वापस से चार्ट को ओपन करना पड़ेगा। एक बार जब आप अपनी सेटिंग कर लीजिए, चार्ट आपका ओपन हो जाए कि आपको यही सब चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल सेव कर सकते हैं। यहाँ जो अननेम्ड दिख रहा है यहाँ पे जा करके आप अपना प्रोफाइल जो यहाँ पे सेव कर लीजिए, और फिर वो बार बार चेंज नहीं होएगा। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। अब यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। मतलब तो आपको पता ही है, मैं 2-3 क्लास में इसको पूरा डिटेल कर ही चुका। इसको देखेंगे कैसे, तो जैसे अब देखो आप सिंपल सा देखो चार्ट के ऊपर, मान लीजिए मैं यहाँ पे फैक्टरल भी ऐड कर ले रहा हूँ। विलियमसन फैक्टरल का काम क्या है ये मैंने आपको बताया हुआ है। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं अगर आप रेजिस्टेंस के रूप में देखना चाहें तो आपको यहाँ पे फैक्टरल पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देना होता है और आपका फैक्टरल पॉइंट यहाँ पे खिंच जाता है। जैसे एक फैक्टर पॉइंट हमने खींच लिया है, दूसरा खींचना चाहे दूसरा खींच लें, नीचे की साइड खींचना चाहे तो नीचे। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जब भी फैक्टर पॉइंट खींचिए तो डेली टाइम फ्रेम पर खींचिए, ताकि जो है रेजिस्टेंस आपको ज्यादा अच्छे से मालूम चले। तो मैं डेली के हिसाब से डाल रहा हूं इसको, क्योंकि बहुत छोटे छोटे फैक्टर पॉइंट का आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए साफ साफ कि आपको फैक्टर पॉइंट भी दिखाई पड़ रहा है, रेजिस्टेंस पॉइंट आपके चार्ट के हिसाब का रेजिस्टेंस आपके सामने आ गया, प्लस ओआई के हिसाब का, यानी डेटा में ओआई है। अब अगर हमसे बोला जाए यार कि 25,200 नहीं निकल रहा है, आप देखो बार बार 25,200 जाता है, वहीं से गिर के आती है निफ्टी। क्यों? क्योंकि 25,200 पे ओआई बहुत ज्यादा बिका है। और क्या बिका है सामने देखिए,
कॉल का OI है 1.36 करोड़, वहीं पर पुट का OI है 29 लाख, यानी पुट नहीं बिकी है उस लेवल पर, वहां पर कॉल ही कॉल बिकी है। तो जैसे ही वहां पे जाता है वहां से सेलिंग क्यों आती है, वहां से सेलिंग इसीलिए आती है क्योंकि वही एक मेन कारण है उसका। ठीक है सर। अब अगर हम यहां पे आए, इस पॉइंट पे आए, तो नीचे की साइड में जो हमारे सपोर्ट्स बन रहे हैं वो भी वही कहानी सामने रख रहे हैं। सपोर्ट मतलब यहां पे अगर आप देखो तो पुट कॉल तो नीचे बिकी हुई, आज भी उसमें हो सकता है बिल्डअप हुआ हो, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर भी पुट में भी अच्छी खासी सेलिंग हुई है। और आज थोड़ा सा ये डेटा चेंज हुआ होगा, कल तक का डेटा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर पुट की संख्या में काफी इजाफा था। आज थोड़ा कॉल बढ़ गई है, मतलब कुछ और मंदी की पोजीशन ऐड हुई है, लेकिन कमोबेश स्थिति अभी भी कॉमन सी है। तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह बनेगा। तो अब अगर ये ब्रेक हो गया तो अगला सपोर्ट जोन क्या बनेगा, 24,800 के आसपास, चूंकि वहां पुटें बिकी हुई हैं। फिर उसके नीचे अगर आप देख रहे हैं तो 24,786 बनेगा। तो अब यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो तो 786 नहीं होएगा, वो तो 750 हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्राइक प्राइस वाइज भी आपको एक सपोर्ट पॉइंट जो है मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है सर, तो इसका उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है जो चार्ट के साथ आपको डायरेक्ट मिल रही है। तो ये एक बात हुई। तो चार्ट के सर बहुत सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर यही लग रहा है। हाँ जी सर, मैं बोल तो रहा हूँ, ये पेड में हमने यूज किया है भाई, हम पैसा दे के यूज करते थे, अभी फ्री हो गया तो मैं इतना बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तो क्लास में इसको बताता ही नहीं था, क्योंकि बताऊं क्या, पैसे लगते थे। और सर मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई अगर फंड लग रहा है तो सब लोग यूज नहीं करेंगे, तो हम फ्री सॉफ्टवेयर ही बताते हैं हर जगह। अब ये फ्री हो गया तो इसको बता रहे हैं। सर बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। सीरियसली बोलूं तो इसके पहले TX3 हम लोग यूज कर रहे थे, अभी TX3 के साथ इसको भी यूज कर रहे हैं। डबल, जैसे दो टर्मिनल मेरे सामने रहता है ट्रेड के दौरान। मैं आपको सच्चाई बताऊं, इतना इजी सेटअप है, इतना। अभी आप इसमें सिंपल है, आप 2 सुपर ट्रेंड डाल दो, अपना 2 लाइन डाल दो, OI दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। आज जरा सा कंफ्यूजन हो रही है, 1 मिनट लगेगा, इसमें जाकर के चेक कर लीजिए कि आपका फ्यूचर का पोजीशन कैसा बन रहा है। 2-5 मिनट के अंदर आपका पूरा स्टडी हो गया। आपको ट्रेड डालना है, आप ट्रेड डाल दो। देखो सर, ट्रेड डालने के पहले सारा एनालिसिस करना जरूरी है। भले 15 मिनट एक्स्ट्रा खा जाएगा, 15 मिनट बाद ले लेंगे ट्रेड, कुछ आफत नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गलत ले लोगे ना तो दिक्कत होगा। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो सेल साइड का, तो फिर भी चल जाएगा। और अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हो तो फिर तो आपको एकदम से खड़े रहना है कि भाई जरा सा भी गलती ना होने पाए। तो ये जो जुड़ता है, हाँ, यहाँ पे अगर आप कोई वॉल्यूम प्रोफाइल जोड़ना चाह रहा है, आपने मैसेज मुझे कर दिया तो लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं। जुड़ जाएगा लेकिन गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए सर, जोड़ दिया मैंने। अब ये आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है, इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमने यहाँ निफ्टी लिखा हुआ है। आप निफ्टी को कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि निफ्टी ट्रेड नहीं की जा सकती है। ट्रेड तो आप फ्यूचर करते हैं, आप फ्यूचर कर दीजिए। अब आपकी वॉल्यूम प्रोफाइल बन जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो जनरेट ही हुआ होगा उसमें। नीचे वाला वॉल्यूम गायब करिए क्योंकि बहुत सारे वॉल्यूम है। तो अब ये दोनों हो गया, लेकिन आपके लिए अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाला स्थिति है। तो एक ही करिए, दो मत करिए, क्योंकि एक में ही नहीं समझ में आएगा, फिर 2 करेंगे तो कहाँ ही समझ में आना। तो इसको ऑफ कर दो। दोनों रखना चाहते हो दोनों भी रख सकते हो, कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो। कितने इंडिकेटर लगा सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है भाई। फ्री, मतलब आप चाहे जितना लगाइए, कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। तो आप जो भी आपकी मर्जी आती है ना, जो कुछ भी आपको इसमें डालने का मन होता है आप उसमें डाल सकते हो, कोई रोक नहीं है यहाँ। इसके बाद सर मेरे को क्वेश्चन किसी ने भेजा था, 1 मिनट, ये किसी ने कुछ भेजा था। हाँ, 23,000 की पुट, और ये देखिए आपने जो सर ना 23,000 की जो दिसंबर की पुट आप बेचे हुए हैं और आपने कॉल बेची हुई है और आपको 7,500 बन रहे हैं। अच्छा ट्रेड है ये एक्चुअली, ठीक है। और अगर आपने ये होल्ड करें तो बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं एक्चुअली। ये आपका जो ट्रेड है बढ़िया ट्रेड है, इसमें आप बिल्कुल बने रहें इसमें। और यहाँ पे देखिए भाव भी तो सेम है ना, आपके भाव भी सेम है। आपने जो मुझे स्क्रीन भेजी है, मैं
मैं आप सबके साथ डाल दे रहा हूँ तो देख सब लोग देख पाएंगे। ऐसी कोई इसमें से कोई ऐसी चीज़ है नहीं, सिंगल लॉट की ट्रेड है। तो अच्छा है सर, सिंगल लॉट की ट्रेड ये जो आपने करी है ये बिल्कुल सही ट्रेड है। अब देखो सर, उस दिन मुझे मैम ने मैसेज किया था ना, जब वो कह रही थी कि इक्विटी में बहुत पैसा लग जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको 10 ट्रेड करना जरूरी है भाई, आपके पास पैसा है आप उठा करके पैसा बढ़ा दो। आपने जैसे 50 की बेची हुई है, 50 और 75 बेची हुई है। सॉरी, मेरे दिमाग में सिंगल इसलिए है क्योंकि मेरा दिमाग पुराने जमाने में सेट है। 75 आज भी मुझे निफ्टी का सिंगल लॉट लगता है, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में वही है। और मेरा मिनिमम ऑर्डर जो वैल्यू है वो मैं करीब 300 या 250 से 300 में मिनिमम डालता हूँ। तो 250-300 ऑर्डर हमारी मिनिमम जाती है एक बार में। तो होता क्या है कि मुझे हैबिट है वही वाली, तो मेरे दिमाग में 75 आया, जबकि 75 मतलब 3 लॉट आपने बेची है। गलती मेरी है, मैंने 1 लॉट बोला, आपने 3 लॉट बेची है। तो क्या है कि सर मैं बहुत पुराने जमाने का हो गया ऑप्शन सेलिंग में, 75 की लॉट बेचता था मैं, तो अभी वो लॉट 25 की हो गई, वापस से 75 होने वाली है। तो 75 जो आपने बेची है तो ठीक है ये ट्रेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्लस माइनस दोनों साइड ठीक है। थोड़ा सा आपका कॉल आपने देखो क्या किया है, आपने कॉल में आपकी वैल्यू 75 आपने शॉर्ट करी है, तो कॉल आपने ज्यादा बेची हुई है। एक प्रकार से देखा जाए तो आपने 3 लॉट कॉल बेची हुई है, जबकि आपकी पुट करंट स्टेटस में ये है कि 2 लॉट आपने पुट बेची है। मेरे हिसाब से ओके है। मार्केट अभी इतना तेजी वेजी में दिखता नहीं है, थोड़ा सा निगेटिव साइड का ट्रेड है। अच्छा ट्रेड है, बहुत रिस्क फ्री ट्रेड है। मैं सीरियसली बोलूं तो ये पूरे के पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। लगभग पूरे पैसे आपके इसमें से बन जाएंगे। और अगर मार्केट मार्केट में अगर थोड़ा गिरावट भी आया आपको नीचे की साइड में, तो कम से कम 24,500 तक भी आपको कोई तकलीफ नहीं है। और ऊपर की साइड में आप 26,000 भी देख लोगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगा। इस रेंज में रह गई तो पूरा आराम से आप 1 महीना दोगे ना, अगले 30 दिन के अंदर ये दोनों की वैल्यू जो अभी की भाव चल रहा है आपका 72 रुपया 83 रुपया कॉल और पुट का, ये भाव घट के आप मान के चलो 10 रुपया और 10 रुपए की रेंज में आ जाएगा। तो 1 महीना आप दे दो, 30 दिन दे दो, ये बहुत ज्यादा घट जाएंगे उनकी प्रीमियम्स। क्योंकि क्या होता है एक समय बाद ना सर, सब लोग इनको ऐसे बेचते हैं, सब लोग इनको ऐसे बेचते हैं जो सरप्लस फंड होता है। जैसे ये जो नंबर आप देख रहे हो ना, अब जिसके पास जो सरप्लस पैसा है, एक अपनी स्ट्रेटजी बना ली, वो खड़ी है, ठीक है। अब मान लो किसी के पास 2 लाख रुपया बच गया, किसी के पास 1 लाख बच गया, वो इससे उठा के बेच देगा। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि आप मान लीजिए आपने 6 लाख रुपए लेकर के मार्केट में आए, तो आपने कॉल बेची, लेट्स सी आपने कॉल बेची 5 लाख रुपए की या 4 लाख रुपए की। तो अब बहुत किसी ने मुझे ये भी मैसेज किया है, तो हमको पुट कैसे हम बेचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता कि 4 लाख की कॉल अगर आपने बेची है तो फिर आपको 4 लाख रुपया और चाहिए पुट बेचने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, गलत बात है। 4 लाख का अगर आपने कॉल बेच दिया है तो आप, मैं रेगुलर कर रहा हूं, मैं बताऊं आपको, कभी कभी तो 60-70 हजार रुपए ही लगते हैं, 70 हजार मात्र लगेंगे। और आपकी पूरी के पूरे जो है, मान लीजिए आपने 4 लाख का कॉल बेचा है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट हमने यहाँ पे करीब मान लेते हैं कि 200 मान लेते हैं 10 लॉट आपने कॉल बेची है, 10 लॉट आपने कॉल बेची है, तो आराम से आपका अगला 70 हजार रुपए लगेगा और 10 लॉट और बिक जाएगी पुट की। तो 4 लाख पे 4 लाख की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। 4 लाख की बिका हुआ है तो प्लस जो है 60-70-80 हजार रुपए, यानी नेट आप 5 लाख रुपया में 10 लॉट का ट्रेड आपका खड़ा हो जाएगा। तो इतना कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। अच्छा, एक चीज और होती है, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई ट्रेड किया, आज मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में आपने 6 लाख रुपए डाले थे। आज आपने ट्रेड किया 6 लाख रुपए में से मान लेते हैं कि आपने 5 लाख रुपए का उपयोग कर लिया है, 5 लाख रुपए से कॉल और पुट दोनों मिला करके आपने बेच दी है, या केवल कॉल बेच दी है या केवल पुट बेच दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो प्रीमियम होती है, जो कलेक्टेड प्रीमियम होती है ना, वो आपको ऐड होगी। कब होगी? कल सुबह। तो आज आप 6 लाख रुपया लेके ट्रेड करने आए हैं, 5 लाख आपने यूज कर दिया है, आपके पास बैकअप में कितना पैसा बचा है? 1 लाख रुपया बचा है। लेकिन कल सुबह कितना दिखाई पड़ेगा? कल सुबह ये हो सकता है 1,50,000 दिखाई पड़े। क्यों? ये 50,000 कहां से आ जाएंगे? ये 50,000 आ जाएंगे ये जो प्रीमियम आपने बेची हुई है उससे। भाई कोई आपने 200 रुपए की कॉल बेची होगी, कोई मान लेते हैं 200 की पुट बेची होगी, तो ये जो 200 इंटू लॉट साइज है वो प्रीमियम आपने बेची है, तो ये भी ऐड हो जाता है। तो ये जो 50,000 रुपए हैं ये एडेड हो गए और इसका भी आप उपयोग करते हैं, इसका भी आप उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में
प्रीमियम जो जुड़ती है उसको आप यूज कर सकते हैं। कोई पेनाल्टी लगती है, किसी ने मैसेज किया था, नहीं कोई पेनाल्टी नहीं लगती है, आप पूरी तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और किसी ने पूछा था कि अब जैसे मान लीजिए हम पोजीशन को क्लोज करते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारा अकाउंट माइनस में मान लीजिए गलती से चला जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मान लेते हैं कि आपने ट्रेड किया, आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, आपने ट्रेड किया, सब कुछ सही है, 6 लाख में आपने 6 लाख का ट्रेड किया है, क्लोज करने गए गलती से 10,000 रुपया क्या एक थोड़ी देर के लिए आपका अकाउंट माइनस में हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर भी अभी क्लियर हो चुका है, सेबी भी क्लियर कर चुका है, इस पर आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये जो 10,000 माइनस है, चूंकि आप पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, उस टाइम गलती से ये माइनस हुआ है, तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर ही लेंगे ना। तो शाम को आपको ये माइनस आपके अकाउंट में शो नहीं करना है, मतलब नहीं होना चाहिए। शाम को आपने 6 लाख रुपया लेके आपने शुरुआत करी थी, तो वापस से आप 6 लाख का या तो धंधा कर लीजिए या तो 6 लाख रुपया कैश हो जाए। तो ये एक्स्ट्रा माइनस, जो एक्स्ट्रा माइनस होता है, ये कभी कभी होता है, किसी किसी को कंफ्यूजन हो रही होगी, ये एमटीएम नहीं है, पहली चीज समझिए। एमटीएम क्या चीज होती है? तो एमटीएम जो होता है, मान लीजिए कि आप एक 6 लाख रुपए को मैं दिखाता हूं, शायद इसमें होगा। अब जैसे यहां पे ये 9,000 रुपया क्या है, ये 9,000 रुपया एमटीएम है, ठीक है। अब ये 9,000 रुपया एमटीएम है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भाई तो डिफरेंस हो गया, ये लेके बैठा हुआ है आदमी। क्यों लेके बैठा हुआ है? क्योंकि ये हमारी बहुत लो रिस्क स्ट्रेटजी है। हम कल कुछ और ऐड कर देंगे इसमें, तो इसमें भी और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये अभी हमारा इस पॉइंट पे पहुंचने लग गया है। या तो हम इसको क्लोज करेंगे कल सुबह, या फिर हम कुछ नया और इसमें कोई नई और स्टॉक, मतलब कोई और नया ऑप्शन डाल देंगे, तो ये हमारा ट्रेड रहेगा। कुछ दिन पुराना होगा, याद नहीं है कि 2-4-6 दिन हो गया होगा। तो ये जो 9,000 रुपया दिख रहा है ना, ये है आपका एमटीएम, ठीक है। तो ये एमटीएम आपको क्या है ना कि यूट्यूब, कई लोग यूट्यूब से क्या नाते हैं, वो कंफ्यूजन होती है। तो एमटीएम बोलते हैं कि एमटीएम बैलेंस करना पड़ेगा। एमटीएम बैलेंस नहीं करना पड़ता है। ये जो 9,000 रुपया हमारा है इस समय, चूंकि ये प्रॉफिट का 9,000 है, तो मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं है। मान लेते हैं यहां पे लॉस होता, ठीक है, मान लेते हैं यहां पे कोई हमारा लॉस खड़ा होता 9,000 रुपए का। तो ये जरूरी नहीं है भैया कि कल सुबेरे बैंक खाता से 9,000 इनको देना पड़ेगा, नहीं, देना नहीं पड़ेगा। ये 9,000 रुपया आपको तुरंत देना होना नहीं पड़ता है। ये लॉस है, लेकिन ये एमटीएम लॉस है, मार्क टू मार्केट लॉस है। मार्क टू मार्केट लॉस देना नहीं होता है। कब देना होगा? जब ये आप लेंगे, यानी ये लॉस जब आप बुक करेंगे। क्या ये 9,000 रुपया प्रॉफिट है, मैंने बुक किया है? नहीं बुक किया है ना। कल सुबह ये हो सकता है कि बढ़कर के 18,000 हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कल ये घट करके 0 हो जाए। कल बाजार खुलेगी, क्योंकि ये मेरी पोजीशन ये ओपन पोजीशन है। तो एमटीएम जो होती है वो ओपन पोजीशन पे, एमटीएम जो होती है वो ओपन पोजीशन के ऊपर होती है, और इसको बैलेंस आउट नहीं करना होता है। ये बैलेंस आउट नहीं की जाती है, ठीक है सर। ठीक है सर, तो इसको बैलेंस आउट नहीं किया जाता है। जब आप इसको बुक करते हैं तो ये फिर आपके मेन खाते में जाकर के ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट है अगर, और मान लीजिए घाटा कर लिए तो वहां से घट जाएगा, ठीक है, वहां से घट जाएगा। और जो मार्जिन आपकी एडेड रहेगी, सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए मैं सिंपल सा मैं एक लाइव एग्जांपल के साथ, मतलब रियल एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी जैसे ये ट्रेड है हमारा, अब मान लीजिए यहाँ हमने 600 क्वांटिटी बेची है, 600 क्वांटिटी बेची है। आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊं अगर, तो यहाँ पे सीधी सीधी दिख रहा है यार कि एक लॉट हमको यहाँ पे 600 इंटू 99, तो कितनी प्रीमियम एडेड है इस वाले ट्रेड से। ये जो कॉल की सेलिंग है, इससे कितनी प्रीमियम एडेड हो गई? 59400। बात मेरी पूरी समझिएगा, तब कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी। तो अब जब हम इसको सेल करने जाएंगे, मान लेते हैं कि इसको सेल करने हम गए, हमको 6 लाख रुपए की जरूरत थी, हमने 6 लाख रुपए डाल करके सेल कर दिया। तो सेल करने के लिए हमको 6 लाख की मार्जिन देनी थी, वो हमने दे दी है, वो हमारा चला गया है। अब ये जो पैसा है ना, ये शाम को, जिस दिन मैं इसको बेचा हूंगा, अगले दिन शाम को इस 6 लाख रुपए में जुड़ जाएगा, ठीक। तो अब मेरा नेट बैलेंस क्या हो जाएगा? नेट स्थिति मेरी क्या हो जाएगी भैया? 6,60,000 बोल सकते हैं।
6,60,000 हो जाएगी। अब आप बोलोगे यार 6,60,000 हो गए लेकिन मार्जिन दिए हो, तो हाँ मार्जिन दिए हैं, तो मान लेते हैं कि 5 लाख रुपया मार्जिन दिए थे या 6 लाख रुपया मार्जिन दिए थे, ठीक है, तो 6 लाख रुपया मार्जिन दिए थे, तो अब हमारे पास नेट क्या स्थिति बचेगी, तो 6 लाख मार्जिन में चला गया, क्या बचा 60,000 रुपया, ये जो यहां से आया है वो 60,000 बचा रहेगा, ठीक है। वापस से अभी फायदा कितना चल रहा है, 10,000 रुपया फायदा चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 20,000 फायदा हो जाए, 30,000 फायदा हो जाए, तो जब हम क्लोज करेंगे तो ये 6 लाख रुपया जो मार्जिन है ये वापस से हमको प्राप्त हो जाएगी 6 लाख। ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम उस समय जितनी प्रीमियम रहेगी वो वापस चली जाएगी बाजार के पास, और ये जो प्रॉफिट वाला पार्ट है इसमें ऐड हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर मैं अभी क्लोज कर दूं तो 6 लाख प्लस 10,000, तो 6,10,000 रुपया मेरा मुनाफा हो जाएगा, और ये जो मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिले थे ये हमारा जो है मार्केट हमसे ले लेगा, क्योंकि वो तो हमको एक्स्ट्रा दिए थे। लेकिन जितने दिन वो मेरे पास रहेंगे उतने दिन 60,000 का भी मैं उपयोग कर सकता हूं बिजनेस करने के लिए, ठीक है। ये मैं समझा रहा था इसके पहले वाला। और MTM में अब मान लीजिए यहाँ पे लॉस हो रहा होता, मान लेते हैं हमको 10,000 का लॉस हो रहा होता, तो हमारा 6 लाख लेकर के आए थे, घट करके कितना हो जाएगा, 5,90,000 रुपया हो जाएगा, और जो 60,000 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिले थे वो हमारे चले जाएंगे, वो तो हमारे पे जाने ही जाने हैं, वो तो चूंकि हमको मिले हैं प्रीमियम के, तो जब हम हटा देंगे तो प्रीमियम गायब हो जाएगी। तो ये स्थिति आपके सामने बनेगी। तो जो MTM को बैलेंस करने की बात होती है ना, जो लोग, जैसे पिछली क्लास में मैडम ने पूछा था ना FD वाली बात, कोलेटरल वाली बात, FD है, म्यूचुअल फंड है, आपके पास क्या होता है, और इक्विटी होता है, बॉन्ड होता है, इनके बेस पर जब आप काम करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास 10 लाख की FD है, आपने 10 लाख की FD कोलेटरल लगा ली, 10 लाख पर आपको 8 लाख रुपया मिल गया, 8 लाख से आपने धंधा किया। अब तो FD तो बेच नहीं सकता ना ब्रोकर आपका, तो फिर ब्रोकर क्या करेगा, लॉस आपको हो गया तो कहां जाएगा, वो किसके पास जाएगा जोली फैलाने, प्रॉफिट में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है, अब 10,000 रुपया तो हमने गंवा दिया, जमा तो किया था FD, तो FD तो मेरी तोड़ नहीं सकता है, तो वो कहां से मुझे देगा, तो 8 लाख रुपया जो दिया था इसमें से 10,000 घट गए ना, जब 10,000 रुपए घट गए तो 7,90,000 ही बचे, तो ये 10,000 रुपए का घाटा तो मेरा है, वो क्यों खाए। तो वो क्या करेगा, वो आपसे बोलेगा MTM बैलेंस करो, MTM बैलेंस करो। तो अभी क्या है, MTM बैलेंस करने के लिए उन्होंने ये रूल बना दिया है कि अगर मान लीजिए आप कोलेटरल लेके आते हैं, 10 लाख रुपए की FD दिए थे आप, 10 लाख पर आपको 8 लाख रुपए प्राप्त हुए थे, तो ये पूरे 8 लाख रुपए पे आपको धंधा नहीं करने देंगे, आपसे बोलेंगे कि मिनिमम 50% यानी 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया या 4 लाख रुपया आप कैश भी डालो, कैश डालो, तो आपका नेट बैलेंस क्या हो जाएगा, वो बोलेगा कि 12 लाख रुपया हो गया, अब इस पे ट्रेड करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, 4 लाख रुपया तक की 4 लाख रुपया अगर आप लॉस भी करोगे तो भी हम आपकी पोजीशन नहीं काटेंगे। तो इसको बोलते हैं MTM बैलेंस करना। तो वो उनके लिए होता है जो कोलेटरल लेके आते हैं। जैसे कोई आदमी कैश लेके आया ना, तो उसको ये सब नहीं करने का जरूरत है, उसका धंधा एकदम सीधा होता है, जो मैंने इसके पहले आपको भी समझाया था, ठीक है सर। तो ये ट्रेड हुई। हाँ जी सर, मैंने यही वो अकाउंट है जिसमें वो बड़ा ट्रेड आपने देखा था, ढेर सारे ट्रेड थे, वो मैंने क्लोज कर लिया था हमने, और अभी ये नया ट्रेड है। क्लोज करते रहते हैं सर हम लोग, बार बार उसमें चेंज करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं, क्यों इसलिए करते रहते हैं ना सर, क्योंकि आपको भी बताया है ना कि जैसे ये डिफरेंस हो जाएगा तो हमको उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो हमारे पास हल क्या है, या तो हम क्लोज करेंगे या फिर हम उसको मैनेज करेंगे। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैं एक बार से ज्यादा मैं मैनेज नहीं करता हूं। मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो जाए 1.5 बार से 1.5, शुरुआती क्लास में बताया था कि 1-1.5 बार या 2 बार से ज्यादा मैनेज नहीं करना। मैं सीरियसली बोलूं, 1 बार मैनेज कीजिए बस। अगर 1 बार से ज्यादा आप मैनेज कर रहे हैं, आपका ट्रेड गड़बड़ होने का चांस बढ़ता है। रियल प्रैक्टिस मेरी ये है कि हम 1 बार मैनेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर मैनेज ना करना पड़े तो बहुत अच्छा है। 4 रुपये थोड़ा भी प्रॉफिट बन रहा हो तो लेकर के बाहर जाओ, मैनेज ना करो। नया ट्रेड खड़ा करना कहीं बेहतर होता है बार बार मैनेजमेंट करने से, क्योंकि जितनी बार आप मैनेज करते हो, आप क्या करते हो, वो बिल्ली वाली रोटी वाली कहानी याद होगी ना। वो जैसे यहीं पे अगर हम देखें तो क्या हुआ, अभी यहाँ पे तो बिल्ली रोटी खा चुकी है, यहाँ तो प्रीमियम गायब हो चुका है। अब आप इसको, अब इस कॉल को मैनेज करने के लिए क्या करोगे, चलो आओ 124 की बेच दीजिए। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो कल को हम उल्टा पड़ गए, बाजार और तेजी से गिरने लग गई, बढ़ने लग गई, बाजार बढ़ने लग गई, तो ये तो नीचे आएगी बट ये फिर और तेजी से भागेगी, तो फिर हम इसको मैनेज करें। तो बिल्ली और रोटी वाली जो कहानी है ना, वो एक टुकड़ा एक तरफ से काटा एक तरफ से, फिर अंत में कुछ बचता नहीं है। तो मैनेज करने से वही तकलीफ बढ़ जाती है, बहुत कंफ्यूजन बढ़ती है।
तो अगर कम एक बार मैनेज कीजिए और उसके बाद प्रॉफिट बन गया तो क्लोज डाउन करिए, नया ट्रेड डालिए, वो ज्यादा बेहतर आंसर होता है। जरूरत से ज्यादा कभी भी मैनेज नहीं करना चाहिए। और इक्विटी में बहुत ज्यादा, मैंने पिछली भी समझाया था कि 2-3 ट्रेड आपके इक्विटी के हो जाएं तो बहुत है। दिन के दौरान क्लोज करने की कोशिश करिए, रिजल्ट सीजन में उसका कोशिश मत करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक रिजल्ट सीजन वाला स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि आज इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आज कम लोग भी जुड़े और मैंने बोला भी था कि मैं क्वेश्चन आंसर ही करूंगा। तो रिजल्ट सीजन में आप रिजल्ट सीजन वाली स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको रिजल्ट सीजन का में आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो हर 3 महीने में रिजल्ट सीजन आता है तो उसका एक बेनिफिट तो वहां पे बन जाता है रिजल्ट सीजन के नाते, ठीक है। तो रिजल्ट सीजन का एक बेनिफिट आप उससे उठा सकते हैं। बाकी जो स्ट्रेटजी मैंने बताई हैं अलग अलग टाइम पे, अब जैसे छोटे टाइम के लिए किसी ने मुझसे पूछा था, तो छोटे टाइम में मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आप छोटे समय में काम करना चाहते हैं तो 15 मिनट की चार्टिंग करिए, यहां पर सेंसिबल में 30 मिनट की चार्टिंग करिए, और निफ्टी की चार्टिंग फिर आप आवर पे करिए या 15 मिनट पे करिए। जितना छोटा समय आप करना चाहते हैं उतना छोटा चार्ट कर लीजिए, सीधी सी बात है। वीकली मैं अवॉइड करता हूं, कारण उसका ये है इंजेक्शन। आज का भी अगर आप चार्ट देख लीजिए, आज का, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आज का अगर इतने ज्यादा इंजेक्शन होंगे ना तो एक रिटेल आदमी बाजार में सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको रोज बड़े बड़े लॉस आएंगे। और लोगों को सच्चाई बोल रहा हूं, आ रहे हैं। आपने मेरे साथ इन्वेस्टिंग की भी क्लास करी होगी, इन्वेस्टिंग की क्लास में मैंने क्या किया था, वहां से आप सोचो इन्वेस्टिंग करने के पैसा बन रहा है और इसी बाजार को लोग गालियां देते हैं कि इन्वेस्टिंग करके पैसा नहीं बन रहा है, स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बन रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि उनका स्टॉप लॉस या उनका मैनेजमेंट गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मार्केट के बराबरी पे नहीं टिक रहे हैं। अब आज के दिन में क्या हुआ, अब आप जरा सोचिए 24,900 पे अगर आप वीकली में ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट जब 24,900 से बढ़कर के 25,000 60-70 तक पहुंचने लगती है ना, तो प्रीमियम इतना ज्यादा स्पाइक कर जाता है कि आपको बहुत पैसे की जरूरत होती है उसको मैनेज करने के लिए। और मैंने बोला कि आपको एक बार मैनेज का इतनी देर में तो वीकली में 2-3 बार मैनेजमेंट आ जाएगा। तो प्रॉब्लम यही आती है वीकली में। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं, आपको लग रहा सेम स्ट्रेटजी यूज करिए, बट दिक्कत ये होती है कि बहुत ज्यादा मैनेजमेंट आता है, पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अधिकतम मैं कहां तक आता हूं, तो अधिकतम मैं नेक्स्ट वीक में रहता हूं। इस मतलब अगर मुझे करना ही है, जैसे अब तो इस वीक में तो मैं करूंगा नहीं, नेक्स्ट वीक जैसे यहाँ पे अभी अगला महीना है 24 तारीख, तो वो अब चूंकि यहाँ 16 आ गया तो मैं इसमें नहीं करूंगा। तो मेरा यहाँ पे जो अगला होगा 31 अक्टूबर है शायद, तो उसमें करूंगा। नवंबर महीने में तो मैं करूंगा ही करूंगा, आपको पता ही है, दिसंबर में कर ही रहा हूं। तो मैं थोड़ा दूर रहने की कोशिश ज्यादा करता हूँ। इक्विटी में कोशिश थोड़ी सी मेरी कम रहती है कि कम करें तो चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें फोकस करने का जरूरत नहीं होता है। और क्वेश्चन देख लूं सर, एक मिनट। सर स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन में फ्यूचर में बताऊंगा, कैसे बताऊंगा बताओ। अंबर इंटरप्राइजेस की क्वेश्चन, अंबर इंटरप्राइजेस देखो, अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में ऐसा कोई तकलीफ नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप अंबर इंटरप्राइजेस लेके रखे हो तो रखो थोड़े दिन, चार्ट तो अच्छा लगता है। आज बहुत जबरदस्त मूवमेंट रही है अंबर इंटरप्राइजेस में। अब सर मैं रोज यूट्यूब पे एक ही शेयर तो नहीं कवर कर सकता ना, मैं इसको कवर कर चुका था, 5,000 के आसपास किया था, आज ये भाव 5600 का चल रहा है। अगर आप मेरे साथ चार्टिंग करे हो, कोई भी तरीका बताओ जिसमें सेल कर दोगे आप, नहीं करोगे ना, क्योंकि ये चीख चीख के बोल रहा है बाई करके बैठे रहो, तो बाई करके बैठे रहो तो बैठे रहो फिर। तो जो मार्केट का रूल है सर उसको नहीं तोड़ने का, बस चार्ट में कहीं कोई दम मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, चार्ट में बहुत दम दिखता है। अब अगर आपके मन में है कि नहीं मुझे फायदा लेना ही है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ऊपर की एक लाइन डाली है, बट आपको मैंने बार बार बोला है कि इसका सिग्निफिकेंस बहुत कम होता है। चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आप मुनाफा बांधना चाहते हैं तो 5800 रुपए के आसपास जाएगा, 5800 5900, वहां पे एक बार बुक आउट मार लीजिएगा, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और चार्टिकली मुझे बहुत ही ठीक लग रहा है, शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करना चाहिए। स्टॉक काफी ऊपर की तरफ जा रहा है और जाएगा। सर रोज एक ही शेयर नहीं कर सकता मैं चर्चा, लेकिन मुझे मालूम होता है, मैं अच्छे शेयर की ही चर्चा करता हूँ यूट्यूब पर भी, ताकि अगर कोई आदमी ले भी तो उसको पैसा बन जाए। कुछ उल्टे पलटे लोग आते ही रहते हैं, पब्लिक फोरम है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आएंगे। मैं कभी भी शेयर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी आकर के वो उस पर क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें ट्रोल भी करेंगे। ठीक है सर, चलता रहता है।
अंबर एंटरप्राइजेस सर मैंने तब बताया था जब मैंने अभी वही कौन सा आईपीओ आया था वो उसके आसपास में होता के एन आर इंजीनियरिंग करके, नहीं वो के आर एन समथिंग जो आया था उसके टाइम बताया था। ठीक है, अच्छा से यार। ठीक है, तो हाँ आइए तो सर ये स्पान और एक्सपोजर में क्या वो अंतर होता है सर? ये फंड्स में जाओ तो दिखता है सर, ये फंड्स में जाओ तो दिखता है। स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन में अंतर ये होता है कि मार्जिन के दो तरीके होते हैं। स्पैन मार्जिन वो होती है जो हमें जनरली देना पड़ेगा, ठीक है, जो आपसे स्पैन मार्जिन आपसे लिया जाता है। और पूरा जब मार्जिन जो होता है वो एक्सपोजर मार्जिन होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी ट्रेड को करने के लिए मार्जिन दिखाया कि 1,05,000 रुपया लगेगा, 1,50,000 रुपया लगेगा, तो इसमें दोनों जुड़ा रहेगा, स्पैन और एक्सपोजर जुड़ा रहेगा। लेकिन स्पैन मार्जिन आपको पे करनी पड़ेगी, एक्सपोजर मार्जिन ट्रेड करने के बाद वो रिलीज कर देते हैं या हेजिंग करने के बाद रिलीज कर देते हैं। बहुत बार आजकल ऐसा भी होता है कि जो एक्सपोजर मार्जिन है वो रिलीज नहीं करते अगर आप किसी खराब क्वालिटी के शेयर में काम कर रहे हैं। खराब क्वालिटी इन दैट सेंस कि अगर उसकी वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कोई शेयर है, आज आप मान लेते हैं पीवीआर भी रह गया कि नहीं पता नहीं, पीवीआर है, मान लेते हैं पीवीआर फ्यूचर में था, अभी ध्यान नहीं है। तो अगर पीवीआर है, अब पीवीआर मान लीजिए आज बढ़ गया 10%, तो 10% अगर बढ़ गया तो आज रिस्क प्रोफाइल आपकी बड़ी हो गई, ब्रोकर के हिसाब से आपकी रिस्क प्रोफाइल बड़ी हो गई। तो अब अगर रिस्क प्रोफाइल आपकी बड़ी हो गई तो ये हो सकता है कि आज वो एक्सपोजर मार्जिन आपको फ्री ना करे, स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन दोनों आपको देना पड़े। तो ये डिफरेंस रहता है, बट उसको आप जोड़ के नहीं चलते हो, आप अपनी मार्जिन जोड़ के चलते हो और स्पैन एक्सपोजर के चक्कर में कोई उसको आप देखो, खुद तो हम लोग कैलकुलेट करने वाले नहीं है, वो तो ब्रोकर ही करेगा। तो अपन को उसके बारे में कुछ ध्यान लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। ओके सर, ओके सर। 90% आप स्पैन मार्जिन पे ट्रेड करते हैं, 10% केसेज में आपको स्पैन और एक्सपोजर दोनों देना पड़ता है। तो आप जैसे अभी आप देखो, अगर आप देखोगे ना इस टाइम अगर आप ट्रेड डालो ट्रेंट में, तो ट्रेंट में आपको 4 से 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आएगी। 5 लाख रुपए में आपका ट्रेड खड़ा होगा। आप एक शेयर ट्रेंड हो गया, डिक्सन डालो, डिक्सन में अगर आप डालोगे तो डिक्सन में आपको 4-4.5 लाख रुपए लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई? जबकि मार्केट बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है सर। हाँ जी, बिल्कुल ज्यादा है। तो ये क्यों ज्यादा है? क्योंकि ब्रोकर को आदेश आ गया होगा। अब ये आदेश के बारे में किसी को नहीं बताता, सेबी एनएससी ने भेज दिया होगा लेटर, ट्रेंड डिक्सन में कैटेगरी में डाल दिया होगा, और फिर क्या होगा कि वहां पर स्पैन और प्लस एक्सपोजर दोनों की रिक्वायरमेंट हो गई होगी। तो इसके नाते इस टाइम आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अब मान लो आपका स्टॉक चला गया फ्यूचर के बैंड में, तो वहां पे स्पैन प्लस एक्सपोजर आपसे दोनों ले लिया जाएगा। तो डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो जब आप ट्रेड डालने जाते हो तो एक बार जरा देखो कि आपको मार्जिन कितनी लग रही है। अगर आज की डेट में जैसे अभी आपका 1 लाख, 1.25 लाख लग रहा है, 1.5 लाख लग रहा है तो ठीक है, 2 लाख लग रहा है तो ठीक है, उससे ज्यादा लग रहा है तो छोड़ दीजिए। मतलब वहां पे जो है रिस्क प्रोफाइल हाई होगी। तो ये स्पैन और एक्सपोजर बेसिकली रिस्क प्रोफाइल के आधार पर डिवीजन है और उसके हिसाब से वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। ओके सर, ओके सर। जब आप बाई करते हैं तो भैया आपको सिर्फ प्रीमियम देना होता है, ठीक है। अभी तो सर देखो रूल तो आ गया है, लेकिन मुझे तो नहीं मालूम कि कितना लगेगा, तो मैं अभी कैसे बताऊं। आज की डेट में तो नियम जो कहता है वही बता सकता हूं ना। नियम आज की डेट में कहता है कि जो प्रीमियम देते हो, जैसे मान लो 100 रुपये आप दिए, मतलब 100 रुपए की कॉल है। अगर आप 100 रुपए की कॉल को बाई करने जा रहे हो तो आपको सिर्फ 100 गुणे मान लीजिए 25 की लॉट है तो सिर्फ 2500 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। सिर्फ 2500 रुपए देने पड़ते हैं, उससे ज्यादा नहीं आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। फ्यूचर में जब आप देते हो
तो वहां पे क्या देते हो, वहां पर भी आप स्पैन मार्जिन देते हो, स्पैन मार्जिन आप देते हो फ्यूचर में भी। अब वहां पे क्या होगा, वहां पे करीब करीब 80,000 रुपए आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा। 80 मान लीजिए, निफ्टी के केस में बोल रहा हूँ, 80,000 90,000 इतना ही आपको देना पड़ता है फ्यूचर का ट्रेड करने में। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कॉल और पुट ट्रेड किया हुआ है, मान लीजिए आपने पुट बेची हुई है, कॉल भी बेची हुई है, उस केस में अगर आप फ्यूचर ट्रेड करने जाएंगे तो 80,000 का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इन दोनों के हिसाब से जो आपकी रिस्क प्रोफाइल उस टाइम में बन रही होगी। अब आप बोलोगे रिस्क प्रोफाइल कैसे पता लगेगी, नहीं पता लगेगी, क्योंकि ये इंटरनल मैकेनिज्म है, वो हमें आपको नहीं बताया जाता। वो ब्रोकर जो होता है ना, वो आपको स्कैन करता है। जैसे अपना एक सिविल रिपो क्या बोलते हैं, सिविल स्कोर बनता है ना, जिसके ऊपर हमको लोन देते हैं लोग। अभी ऐसा थोड़ा ना कि जिसका सिविल स्कोर अच्छा है वो कोई गड़बड़ काम करेगा ही नहीं, और जिसका सिविल स्कोर बहुत ही खराब है फिर भी उसको मिल ही जाएगा। नहीं तो सर इतना लोग कैसे लेकर के भाग गए, उनका तो कोई सिविल स्कोर रहा होगा अगर बैंक वाले देखते तो अल्टीमेटली बात यही है कि, लेकिन फिर भी इसी तरह से हमारा एक स्कोर बनाया जाता है, ब्रोकर बनाता है उसको, कि आपकी रिस्क प्रोफाइल का स्कोर क्या बनता है। ये हमें आपको कोई बताता नहीं है। लेकिन एक समझो कि आप एक ऐसे क्लाइंट हो जो अपने अकाउंट में हमेशा 20 लाख रुपया रखते हो, 10 लाख रुपया रखते हो, अमाउंट पे मत जाओ, 10 लाख रुपए रखते हो और कभी भी कोई डिफॉल्ट नहीं करते हो, कभी भी कोई गलती नहीं करते हो, प्रॉफिट बनाते हो, ज्यादा ऊपर नीचे गड़बड़ नहीं करते हो, और बहुत करीब में ट्रेड नहीं कर रहे हो, दूर करते हो, तो आपकी रिस्क प्रोफाइल बहुत अच्छी रहेगी। तो आपकी स्पैन मार्जिन आपको हमेशा, आप मान के चलो आपसे एक्सपोजर मार्जिन जनरली नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप ऐसे आदमी हो कि जो लॉस भी करता है, बहुत करीब में बेचते हो, एकाएक बड़े बड़े लॉस खा जाते हो फ्यूचर में, तो आपकी रिस्क प्रोफाइल खराब रहेगी। तो जब रिस्क प्रोफाइल आपकी खराब रहेगी तो वो एक उसके नाते क्या होगा कि आपसे जो है मार्जिन की रिक्वायरमेंट कभी कभी ज्यादा भी होती है। बट फ्यूचर में जो बता रहा था, तो अगर आप 80,000 की फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है और अगर आपने कॉल और पुट दोनों सेल किया हुआ है और रिस्क प्रोफाइल आपकी अगर ठीक ठाक भी है, मॉडरेट है, मतलब मैं बोलूँ बहुत अच्छी नहीं है, मॉडरेट भी है, तो आप ये बोलो कि 80,000 की जगह आपसे 40,000 ही रिक्वायरमेंट होगी। और ऐसे भी होगा कि कभी 10,000 की ही रिक्वायरमेंट हो, ऐसा भी होता है कि आपसे सिर्फ 10,000 रुपया लिया जाएगा और आपका फ्यूचर का ट्रेड खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉल पुट सेलिंग करी हुई, तो आपकी रिस्क प्रोफाइल काफी मैनेज हो जाती है। तो मार्जिन वाला केस जो है ना सर, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसको ट्रेड करते करते आपको अपने आप यूज टू होना होता है। इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके आप समझ नहीं सकते हो। मगर जब आप करोगे तो इतना आप समझो कि 5 लाख रुपया लेकर जब आप ट्रेड करोगे, तो जितना अभी आप सोच रहे हो 5 लाख में हम इतना ही कर पाएंगे, आप उससे हमेशा उससे ज्यादा ट्रेड कर पाओगे, हमेशा। और अगर आपने कहीं कॉल पुट खरीदी भी है तो आप और ज्यादा ट्रेड कर पाओगे। तो इतना घबराने का जरूरत नहीं होता। और ये सारी की सारी बात निफ्टी पे है। ये स्टॉक में देखिए आपको बेनिफिट्स कम मिलते हैं मार्जिन वाले, क्योंकि वहां रिस्क प्रोफाइल ज्यादा होती है, स्टॉक का इनबिल्ट रिस्क प्रोफाइल ज्यादा होता है, तो वहां पे आपसे हमेशा ज्यादा मार्जिन लिया जाता है। मैं बताऊंगा, वो मैंने कहा है तो मैं बताऊंगा। फ्यूचर नहीं, क्या आपने जो पूछा ना ये क्वेश्चन में बताऊंगा कि शेयर आपके पास मान लीजिए पड़ा है, 200 शेयर पड़ा है रिलायंस का, तो इसमें आप जो मैं मंथली इनकम वाली बात बताया था, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ये मेरी स्ट्रेटजी है सर, मैं बताऊंगा। अभी देखो स्ट्रेटजी के नाम पे अपनी रिजल्ट स्ट्रेटजी बची हुई है, बिग डैडी स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं, बिग डैडी स्ट्रेटजी ये पूरी बची हुई है, ये बताऊंगा। बाइंग वाली पूरी बची हुई है, अभी काफी कुछ बचा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सेलिंग में स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सबसे ज्यादा डिटेलिंग करनी पड़ती है सर जी, क्योंकि यही सबसे बड़ी जान है ऑप्शन सेलिंग की, जान है ये स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। अगर आपको ये आ गया, आप पैसा बना लोगे। डायरेक्शनल में आपको स्प्रेड बनाना बताया हुआ है, स्प्रेड से आपका पैसा बन जाएगा, नेकेड सेलिंग से बन जाएगा। अल्टीमेटली आप इनसे पैसा कमाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे। रूल्स फॉलो कर लेना। 10.25 वाली बात अगर मान लोगे तो सर मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत सुखी रहेंगे आप अपनी ट्रेडिंग की जिंदगी में। अगर आप ट्रेडर हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, थोड़ा 10.25 वाला रूल फॉलो कर लीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तब तो ठीक है, चल जाएगा, फिर उतना कोई इशू नहीं आएगा। और ये जो है ना दूरी रखने वाला, आपकी इच्छा है कि आप कितना दूरी पे करेंगे, वो आपके हिसाब से मैंने बताया है। देखो मैं सर कोशिश मेरी ये होती है ना कि एक कोच की तरह मैं आपको बताऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई जाकर के इन द मनी ही बेचो, यही वाली बेचो, नहीं तो फिर आफत आएगी। अरे भाई मेरा पॉकेट अलाउ नहीं करता, मैं कैसे बेचूं? तो आपकी जो पॉकेट अलाउ करता है उसके हिसाब से आपके पास पूरा डिसीजन लेने का तरीका है। आपने ये जो पूछा सर कि मैं ये कौन सी वेला, आपने बोला कि नवंबर में 26,000 की और 24,000 की सेल कर दें।
अरे करिए ना, क्या तकलीफ है, कुछ नहीं तकलीफ है, आप बिल्कुल करिए, बेधड़क होके करिए। आपको सर इतना तो समझाया है, दोनों करने के लिए क्या करना होता है। चलो चार्ट लगाओ 1 मिनट। अच्छा सर, ये आपने स्वादस नवंबर की बोला ना, स्ट्रेटेजी क्या मैं है? सर ये स्वादस की स्ट्रेटेजी क्या है? अरे सर इंट्राडे वाला बताया ना था, 10:15 के बाद इंट्राडे ट्रेड लेना चाहिए ना। अच्छा ठीक, ओ चार्ट वाली क्लास में बताया नहीं हाँ था सर, हाँ हाँ इंट्राडे में 10:15 के यस बाद यस लेना चाहिए। हाँ 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 तो यस बस यस वही तो सर, वो एप्लीकेबल तो रहेगा ना। हाँ हाँ अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने आए हो आप फ्यूचर में, तो अगर इंट्राडे वाली लॉजिक नहीं लगाओगे तो गड़बड़ होगा ना। आपको आपने बोला मुझसे नवंबर में, तो देखिए नवंबर में अगर आप करना चाहते हैं तो नवंबर का फ्यूचर देखना चाहते हैं तो नवंबर का फ्यूचर देख लीजिए। आज कुछ नया आपके सामने दिख रहा है तो आप इसके हिसाब से देख लीजिए। 25,500 के ऊपर देखिए कितना बढ़िया रेजिस्टेंस खड़ा है, तो आप तो बोल रहे हैं 26,000, बहुत अच्छा है। 26,000 तो बहुत इत्मीनान से आप मतलब बेधड़क होके आप 26,000 पे काम कर सकते हैं। डेली प्रोफाइल पे जाके देख लीजिए, डेली पे जब आप जाएंगे देखिए 25,500 के पे तो इतनी जबरदस्त कॉल बेची गई है नवंबर में, आपको कोई डरने का जरूरत ही नहीं है। अब नॉर्मल निफ्टी का चार्ट देखिए एक बार। अब ये हमारा नॉर्मल निफ्टी का चार्ट आ गया। अगर हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं तो निफ्टी के चार्ट में भी देखो सर क्या साफ साफ दोनों में डिफरेंस क्या आएगा भाई, दोनों में डिफरेंस आएगा। वो फ्यूचर का चार्ट है, ये इक्विटी का मतलब निफ्टी का चार्ट है। अब प्रोफाइल्स में भी डिफरेंस आ सकता है। तो आप अब देखो 26,000 तो सर बहुत ऊपर है, आप आराम से बेच सकते हो 26,000, उसमें भाव भी बहुत कम है लेकिन। और नीचे की साइड में अगर आप देखो तो 23,000 आराम से। अब देखो इसको मैंने जो आपको बताया ना कि दोनों चार्ट को आपको क्या कर लेना चाहिए, आप किसी पूरे पैरामीटर के हिसाब से अगर आप चेक करवा दूं मैं आपको, 2 सेकंड दीजिए मुझे। आपने नवंबर का पूछा ना, चलिए नवंबर का तो मैं यहाँ से भी चेक करवा सकता हूँ आराम से। सेंसिबल चेक करिए सर, ये अच्छी चीज है। नवंबर कहाँ गया, नवंबर अक्टूबर है, 1 मिनट यहाँ पे आइए। नवंबर एटीएम स्टैंडर्ड मल्टीपल स्टैंडर्ड हटाइए इसको, आइए इसको चेक करना तो सर बहुत इजी है। आप जो ट्रेड करना चाहते हैं वो बहुत इजी होता है। आपको देखो यही जरूरी नहीं सर सर ने जो भेजा यही, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्राइक चुनो ना और उसको इस पे डालो कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं। प्लस यहाँ से तो हम देख ही सकते हैं, प्लस आपको मैंने ये भी बताया कि भाई आप चार्ट के ऊपर जा करके तीनों सुपर ट्रेंड चेक कर लेना। मैं वो भी अभी चेक करवा देता हूँ, 1 मिनट। हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड करना है, कहाँ गया ये, हाँ यहाँ पे नवंबर में हमने को 26,000 की जोड़नी है। 26,000 किधर है, ये 130 चल रही है, ठीक है। ये स्ट्रेडल नहीं, सॉरी स्ट्रैंगल करनी है। आपको 26,000 की कॉल बिल्कुल, आप देखो ना दोनों इसको दो कंबाइंड जब चार्टिंग कर देंगे इस ट्रायंगल पे आते हैं। 26,000 की कॉल हो गई और आप नीचे की साइड में 24,000 23,000 कौन सी बेचना चाह रहे थे, भाव देख लीजिए। 24,000 का देख लीजिए, 120 ओके है, आप बेच सकते हो। ऐड करो, अब आपका चार्ट लग गया। चार्ट लगते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये लगातार सेलिंग पे चल रही है, लगातार ये देखिए सेलिंग पर ही चल रही है, इसमें तो कोई बाइंग आ ही नहीं रही है। अल्टीमेटली तो ये गिरे ही चली जा रही है। आप कितना भी लंबा चार्ट कर लीजिए इसको, कब से दिख रहा है हमारे पास ये चार्ट, 9 अक्टूबर से दिख रहा है। 9 अक्टूबर से तो सेलिंग होती चली जा रही है और 9 अक्टूबर के आसपास से भी देखिए आप तो 380 के बाद 380 कंबाइंड प्रीमियम है, ये 380 कंबाइंड प्रीमियम, 385 से अगर आप देख रहे हो तो कहाँ एको बार स्टॉप लॉस काट रही है, जा ही नहीं रही है। वी वेब के ऊपर जा ही नहीं रही है, कोई दिक्कत कर ही नहीं रही है। अल्टीमेटली वो गिरते चली जा रही है और आज कहाँ तक आ चुकी है, आज ये आ गई गिरते गिरते हमारी नीचे 251, तो 100 रुपया इसमें बन रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेड तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां से भी आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई। प्लस अगर आप इसी का चार्ट देखें ओआई के हिसाब से, जो मैंने आपको समझाया था, मैं पूरा का पूरा सामने रख रहा हूं इसलिए क्योंकि इस मुद्दे पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, कई लोगों ने और भी मुझे भेजा है। अब अगर हम ये ओआई पे जाएं, इसी पर्टिकुलर एक का भी अगर आप ओआई देखना चाहो, 2 का ही नहीं, अगर हाँ यहाँ पे तो सॉरी मैंने गलती कर दी, वहां पे 2 का वैसे ही मिल जाता हमको।
यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए जो भी आपको ऐड करना है उस स्ट्राइक को। नवंबर महीने की आपको करनी है ना, तो आप नवंबर महीने की कर लीजिए। यहाँ पे आप दिसंबर की भी कर सकते हैं, नवंबर की आपको ऐड करनी है, आप ऐड कर लीजिए। दोनों की ही OI बढ़ रही होगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आ गया ये आपके सामने। अब आप देखो दोनों की ही OI बढ़ रही है, OI तो कहीं घट ही नहीं रही ना, दोनों ही स्ट्राइक की आपके सामने दोनों स्ट्राइक है, लगातार OI वृद्धि हो रही है। 1 लाख 10 लाख, मतलब जब OI बढ़ रहा है तो प्रीमियम तो घटेगा ही घटेगा। OI का मतलब समझ ही रहे होंगे ना, सेलिंग हो रही है लगातार, इसमें सेलिंग हो रही है लगातार। इसमें आप देखो ये नीचे वाले को नहीं ध्यान देना, ये निफ्टी है, इसको ध्यान नहीं देना आपको, ये ऊपर नीली और लाल लाइन को देना, दोनों लगातार ऊपर जा रही है। अगर आप देखिए इसमें 12 लाख का OI था, आज बढ़ करके 14 लाख हो चुका है। पुट में अगर आपका 9 लाख का OI था तो बढ़ करके अभी क्या हो गया, 12 लाख का हो गया। तो कॉमन सेंस है सर, रेट तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, OI तो बिल्डअप हो रहा है, तो ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्लियर आ जाएगा आंसर कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ से भी इसको आंसर निकाल सकते हैं। जब तक दोनों, देखिए पूरी बात जितनी मैंने बताई है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे होगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो ट्रेड आपके लिए है कि नहीं है। अब जैसे यहाँ 26,000 की कॉल आपने पूछी थी, तो 26,000 की कॉल ऐड कर दीजिए। 26,000 की कॉल जब आप ऐड कर दोगे और यहाँ पे आप ऑन कर दो अपना सुपर ट्रेंड, आवर पे चले जाओ। सुपर ट्रेंड नहीं भी लगाओ तो भी दिखाई पड़ रहा है कि गिरते ही जा रहा है। मैं एक लगा दे रहा हूँ सुपर ट्रेंड, अगर आप तीनों लगाना चाहें तीनों लगा लीजिए। 2 लगा दिया मैंने, तीनों लगाइएगा, वैसे 2 ही मैंने लगाया है। लगातार देखिए सेलिंग पे है। अब यहाँ पे पुट और ये कॉल का हो गया, सेलिंग हो गया। अब साथ में आपको पुट भी बेचनी है ना, तो आप पुट का भी चेक कर लीजिए। और दोनों अगर एक के भी नीचे हैं तो वो तो सेलिंग है ही है। ये तो मैंने बताया था ना सर, दोनों में से एक, दोनों अगर एक मतलब किसी भी एक के नीचे हैं तो वो आपका सेलिंग है। अब ये भी तो नीचे है, वो भी नीचे है, दोनों जब नीचे है तो क्लियर है कि आप बेच सकते हैं। आप क्लियर है कि आप दोनों को बेच सकते हैं, तो बेचिए और बेच के बैठे रहिए। तीनों तरीके मैंने आपको स्टॉप लॉस के बताए, उन तीनों तरीके पे कंबाइंड प्रीमियम का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सुपर ट्रेंड के हिसाब का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और यहाँ सेंसिबल वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तीनों ही बताया हुआ है, जो आपकी इच्छा हो वो स्टॉप लॉस आप यूज कर लो। नहीं भी करेंगे तो एक लिमिट तक तो आपको कोई तकलीफ होगी नहीं, एक लिमिट के बाद तकलीफ होती है। अभी मैंने आपको दिखाया ना कि हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी देखो धीरे धीरे करके प्रीमियम घटी है। क्या पिछले 10 दिन में बाजार में घूमा नहीं हुआ? 10 दिन में मार्केट कितना तेज गिरा था, शुरुआत में तो बाजार बहुत तेज गिरा ना, फिर भी पैसे उसमें बन रहे हैं, नुकसान नहीं हो रहा है। इतना पैनिक लेने का जरूरत नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग बहुत आराम का काम है। मैं सीरियसली बोलूं, इससे ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट की कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। आराम से आप बेचो और बैठो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो आप, उससे तो कहीं अच्छा है कि लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से तो कहीं अच्छा है कि लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग करिए आप, ज्यादा पैसा बनेगा। गिरेगा बाजार तब भी बनेगा, बढ़ेगा तब भी बनेगा। ये जो आपकी स्ट्रेटजी है यहाँ पे लगी पड़ी है, आराम से ये गिरते चली जा रही है। इसका OI भी आपके सामने है यहाँ पे। तो
दोनों जगहों से आप इसको ट्रेड कर सकते हो और इतना कुछ घबराने का जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट आएगा तो मैनेजमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। मैनेजमेंट अगर आता है 3 प्रकार के मैनेजमेंट, उनमें से जो भी आए आप उसको कर सकते हैं। 50% वाला जरूर फॉलो करिए, एक बार करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये रखिए और सारे क्वेश्चन लगभग मैंने ले लिए हैं। हाँ, लगभग नहीं 100% ले लिए हैं, कहीं से खोज के भी ले लिए। तो बस इसको होल्ड करिए और स्टॉक में देखिए ब्रेकआउट फॉलो करिए। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो स्टॉक में बढ़िया काम करेगा। स्टॉक में कोशिश करिए कि 1-2 में रहिए, ज़्यादा में नहीं। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास से मैं कुछ और चीज़ें, नई स्ट्रेटजी आपके सामने रखूंगा, रिजल्ट वाला, फिर बिग डैडी वाला, और फिर उसके बाद आयरन कॉन्डोर और बटरफ्लाई पे जाएंगे। बट अब आपके लिए बाकी चीज़ें समझना बहुत आसान हो चुका है। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा, फटफट करके आपको सब समझ में आएगा। एक बार टाइटन को एनालिसिस कर देंगे? टाइटन में तो सर क्या करना है आप बताओ? फ्यूचर करना, ऑप्शन करना, क्या बताओ? फ्यूचर में होल्डिंग है सर। 36 है सर। पहला बात है कि टाइटन का ट्रेड अगर आप देखें ना, तो टाइटन में फ्यूचर की ट्रेडिंग तो मुझे नहीं समझ में आती कि आपने क्यों किया है, क्योंकि फ्यूचर लायक शेयर है नहीं है। अगर ये शेयर अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप ना तो इसने कोई ब्रेकआउट किया, पहला चीज है कि इसने कहीं कोई ब्रेकआउट नहीं किया, ट्रेड फंसा हुआ है, वीकली चार्ट पे ट्रेड फंसा हुआ है। तो गलती ये है कि इसमें फ्यूचर में आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। मंदी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंदी का भी चार्ट खराब है इसका। ये गिरेगा भी नहीं, तेजी भी नहीं आएगी, गिरेगा भी नहीं। ये अल्टीमेटली अगर आप वीकली बेसिस पे देख रहे हैं तो चार्ट ऐसा है कि जो नो ट्रेड जोन में है। अब आते हैं डेली फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी बाई अगर है तो आपको सपोर्ट कहाँ मिलेगा? तो सपोर्ट मिलेगा जो आपका यहाँ पे 33,000 के आसपास, 3300 के आसपास में। वहां से रिकवरी होनी चाहिए, ठीक है। आवर के आप आधार पे आइए। अब ये हमारा इसका आवर का चार्ट है। मैंने अभी यहाँ कहीं सुपर ट्रेंड जोड़ा था ना, 1 मिनट इसमें आते हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाइए। इकतीस अक्टूबर वाला ही है, अक्टूबर वाला ही है, नवंबर वाला नहीं, मैं नवंबर का रखा हूँ। जब भी सर फ्यूचर ट्रेड करिए ना, कोशिश ये करिए कि आपका दिमाग ये कह रहा हो कि भाई ट्रेड मेरे को जल्दी, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मैं निकाल पाऊंगा। फ्यूचर का ट्रेड ऐसा नहीं होता कि लेकर के उसके साथ आप लंबा टाइम बैठेंगे। तो यहाँ पर अगर आप फ्यूचर बाई है कि सेल है? सर बाई है 36 से, और दिवाली इवेंट के लिए रखा था हमने कि दिवाली के बाद बेचूंगा इसको। अरे सर, ये सब कोई लॉजिक नहीं होता कि दिवाली में वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? उसको गिरना है। उसका मालिक बोल रहा है कि हम धंधा ही नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। उसका जब खुद का ओनर वही सेम काम करवाएगा ट्रेंड से, तो टाइटन कहाँ से बढ़ जाएगा? आप खुद ही सोचो कि अगर ओनर ही ट्रेंड को डायमंड का धंधा दे देगा, टाइटन गोल्ड बेचता है तनिष्क नाम से, और उसके पास वो बिजनेस नहीं आएगा, तो वो तो लॉजिक ही नहीं बनता। खैर, वो लॉजिक पे छोड़ दीजिए सर जी, लॉजिक की तो बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी ट्रिगर हो गया था 3700 पे, तो आप 3600 पे बाई किए हैं। तो पहला तो आपने मेरे सेटअप को तो देखा भी नहीं। अल्टीमेटली तो आपका बाई बनता ही नहीं है, आपने गलत शेयर को बाई किया है। यहाँ पे तो देखिए साफ बात, जैसा सुपर उसका जब तो पहला तो वीकली चार्ट सपोर्ट टूटा तो हमने हेज कर लिया, एक लॉट और सेल कर दिया अक्टूबर का, तो हेज हो गया। फिर अक्टूबर को हमने निकाल दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी उसमें फिर से मैं लॉन्ग हूँ, नेकेड। देखिए साहब, आप मतलब अगर आप अक्टूबर को हटा रहे हो इसे कर, तो इससे एक्चुअली क्या इसमें कोई विशेष फायदा आपका बनेगा मुश्किल है। अब आपकी स्थिति ठीक है, मैं तो एक ही को एनालाइज कर रहा था, तो अगर आपने दूसरा भी किया है तो मान लीजिए उससे आपने कुछ प्रॉफिट ले लिया होगा, और प्रॉफिट लेकर के अब आपका होल्ड है, आपको रखना पड़ेगा 45, 3444 के आसपास का आपके स्टॉप लॉस बनता है, तो आप होल्ड करिए। इसके नीचे जाएगा तो फिर और फॉल आपका बढ़ेगा। इसमें चार्ट के ऊपर अगर इसको देखें तो जो अभी 3300 का स्टॉप लॉस बनता है 3316, तो ये ठीक है। स्टॉप लॉस से आप होल्ड करिए, क्योंकि आप लंबा टाइम रखना चाहते हैं तो आप होल्ड करिए, लेकिन टाइम लगेगा। इसमें इतनी जल्दी मूवमेंट ऊपर का नहीं आने वाला है। ये साफ दिख रहा है कि इतनी जल्दी इसमें आपको ऊपर का मूवमेंट नहीं आएगा। 3435 रुपए के आसपास आपका फ्यूचर का बेस है, ऑप्शन का बेस आप देख लो 3400 के आसपास है। तो 3400 के आसपास से स्टॉक घूम जाना चाहिए, 3400 के आसपास से। अभी 3477 का चल रहा है, तो यहीं कहीं से इसको घूमना चाहिए। तो आप 3350 पकड़ के चलिए, जो कि दोनों चार्ट के हिसाब से भी और ओआई के हिसाब से भी हमारा सपोर्ट बनता है। तो ये यहाँ से के आस पड़ोस से ये घूम जाएगा।
होल्ड करिए। ठीक है, आपने लिया हुआ है, होल्ड करिए और स्टॉक ऊपर चला जाएगा तो आपको निकलने का मौका मिलेगा। अगर आपके पास फंड की प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसी स्थिति में आपको ऊपर की कॉल बेचनी चाहिए। तो नवंबर महीने में अगर आपको फंड की प्रॉब्लम नहीं है तो आप कॉल बेचिए। आप यहाँ पे 3600 के ऊपर की कॉल बेचिए, तो वो आपको कम से कम रेंटल इनकम देगा। तो फ्यूचर पर मैं अगली क्लास में आप वाले ही मुद्दे को पहले समझाऊंगा। रेंटल इनकम्स क्रिएट करिए जब फ्यूचर का ट्रेड अगर गलत पड़ता है। पहला चीज है कि फ्यूचर का ट्रेड इसलिए नहीं किया जाता कि मैं ले लेता हूं और मैं 10 दिन 25 दिन 50 दिन बाद बेचूंगा। फ्यूचर का ट्रेड इसलिए किया जाता है कि मैं बड़े मोमेंटम को ट्रेड करना चाहता हूं लिवरेज लेकर के। लिवरेज कभी भी लंबे समय तक नहीं लिया जाता। उधारी का पैसा जल्दी चुका दो, उसी में संतोष। तो आप उधारी पे पैसा लेते हैं और सोच रहे हैं कि आप लंबा टिकाएंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि लिवरेज है ना। पैसा तो आपको उधार पे मिला है। अब उधार पे भले आपको ब्याज नहीं देना है, बट है उधारी का पैसा, तो उसके नाते क्या होगा कि अगर आप गलत पड़ेंगे तो फिर आपकी दिक्कत बढ़ेगी। तो बस यही है, मोमेंटम पे फोकस करिए। जब भी फ्यूचर ट्रेड करिए तो कोशिश करिए कि मोमेंटम पे फोकस करेंगे। अब अगर आपने मोमेंटम पे फोकस नहीं किया है तो फिर उस केस में क्या करेंगे, फिर रेंटल इनकम स्कीम फ्यूचर के ऊपर लगाइए। तो आपका यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, आप 3395 दिख रहा है, मैं आपको 3350 बोला, 3350 का स्टॉप लॉस रखिए। 3600 के ऊपर की कॉल बेचिए। 3600 के ऊपर की कॉल बेचेंगे, मान लेते हैं वहां से आप, अब मुझे प्रीमियम नहीं दिख रहा है लेकिन जो भी है, मान लेते हैं कि वहां से अपने को 10,000 रुपए का प्रॉफिट बन गया और ये 3350 नहीं गया और ये 3477 चल रहा है अभी, और ये 3477 से 3600 तक ही गया। तो 3600 पे भी आपको नुकसान ही हो रहा है, लेकिन ये 10,000 12,000 रुपए जो आपके बन गए, तो ये एक्स्ट्रा पैसे आपके मिल गए और फिर आपको अगले महीने के लिए रोल करना पड़ेगा। चूंकि आपका नवंबर का है तो आप रोल नहीं करेंगे, बट फिर भी आपको आगे देखना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम टेकिंग स्ट्रेटजी है। तो इसमें क्या होता है ना कि सबसे बड़ा बुराई क्या होता है कि आपका मल्टीपल पैसा ब्लॉक होता है। अब जैसे आप इसको कर रहे हो ना, इसमें क्या होगा, एक लॉट आपने लिया है, उसमें 2 लाख रुपए डालेंगे आपने फिर अक्टूबर में डाला, फिर उसका 2 लाख रुपए आपने ऐड किया, फिर अब कॉल बिकेगी, उसके पैसा ऐड होगा। अल्टीमेटली आप एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी में जाएंगे जहां 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख मतलब 3-4 लाख 5 लाख रुपए का ट्रेड आपका सिर्फ एक ट्रेड में फंसेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मोमेंटम पे फोकस किया कि यार 2 लाख रुपए डाले हैं, मोमेंटम मिला, मेरे को 40,000 रुपए बन रहा है, मैं क्लोज किया, काम खत्म, नया ट्रेड लो। ये फ्यूचर का काम, इसको अगर आप करेंगे तो सक्सेस रेट आपका हमेशा सर ज्यादा रहेगा। मतलब मैं ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये फायदा ज्यादा बनता है। आपने जो किया वो गलत नहीं है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन फिर उसमें आपके पास फंड की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके सर। क्योंकि हमें सब देखना ये होता है ना कि हम टोटल कितना पैसा डाल रहे हैं। अगर हम मान लीजिए 6 लाख रुपए डाल दिए टाइटन में और 6 लाख रुपए में महीने भर बाद हमने बोला कि 2% बना, तो 2% बना मतलब 1% बना, तो फिर हमने कुछ नहीं कमाया। क्योंकि अगर हम 6 लाख रुपया निफ्टी पे डाल देते तो 2% निफ्टी हमको दे देता, कम से कम 3% तक दे देता, तो ज्यादा पैसा वहां मिल जाएगा। रिस्क भी यहाँ पे ज्यादा है। गलती से अगर ये नीचे आ गया तो फिर और लॉस भी आपका बढ़ेगा। तो अभी तो आपको पहले तो इसको हेजिंग कर देनी चाहिए ऊपर की कॉल बेच करके, और अगर 3300 के नीचे जाता है तो फिर कॉल किया तो बढ़ाइए या पुट ऐड करिए या फिर क्लोज करिए, ये आपको जरूर करना पड़ेगा। तो हेजिंग तो जरूर कर दीजिएगा कल सुबह ही, 3600 के ऊपर की कॉल जरूर बेच दीजिएगा। ओके सर। नवंबर महीने में बेच दीजिए, प्रीमियम होगी। नवंबर की 3600 की कॉल प्रीमियम भी हो गया, नवंबर की 3600 की कॉल, उससे मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा। नवंबर में 3600 मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा। हाँ, उससे नहीं, उसको बेचने में आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा, उसमें कम पैसे लगेंगे, मार्जिन आपको मिल जाएगा। उसमें आपको पैसे कम लगेंगे, मार्जिन मिल जाएगी, आप बेच सकते हैं। अगर आपको मार्जिन ज्यादा मतलब मार्जिन की तकलीफ लेनी है तो फिर आप पुट भी बाई कर सकते हैं, लेकिन पुट बाई करने में दिक्कत ये होगा कि आपका मान लो आपने 30 रुपए पे पुट बाई किया और गलती से स्टॉक ऊपर गया तो ये तो लॉस करा देगा, प्लस स्टॉक भी आपका भाव नहीं देगा, तो अपने घर में पैसा नहीं आता है। तो मैंने वो आपको तरीका बताया जो आप कर सकते हैं, तो जिसमें आपके घर में हर समय पैसा आएगा। तो पुट वाली जो हेजिंग होती है फ्यूचर की, वो थोड़ी सी मतलब मैं कहता हूँ बेकार टाइप की स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर कॉल बेचने का फंड है तो वो हेजिंग ज्यादा बेहतर होती है जी। क्योंकि वो जो कॉल आपकी बिकती है उसका पैसा तो आपके घर में आएगा, वो तो पैसा आपको प्रॉफिट हो जाता है। बाकी यहाँ पे सर ये माइनस, ये कटने के बाद स्टॉक नहीं करना था आपको। अभी देखो कई सारे फ्यूचर्स हैं जहाँ पे ट्रेड्स, जैसे एबीबी है आपका, या सीमेंस ने आज एक ब्रेकआउट किया है, ये अच्छे फ्यूचर्स हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। सीमेंस ने एक फ्यूचर में ट्रेड हुआ है, सीमेंस एक सेकंड में दिखाता हूँ। फ्यूचर में 2-3 ट्रेड हैं, ज्यादा तो मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं आज दिन के दौरान के। यहाँ पे कुछ ट्रेड थे, हमने कोई ट्रेड फ्यूचर का इक्विटी पे नहीं किया है आज,
लेकिन सीमेंस मोस्ट लाइकली ट्रेड आपको दे देगा जल्दी ही, ये ट्रेड आने वाला है, आई थिंक आ ही गया है। यहाँ पे देखिए, तो ये अभी हमने इसको वेट इसलिए किया क्योंकि शाम को निकला है, बट ये अपनी जो हाईएस्ट ओआई स्ट्रेटजी है उसके जस्ट ऊपर गया है, तो क्लोजर भी नीचे आया है, तो हम वेट भी हम लोग कर रहे थे कि निकल जाएगा तो देखेंगे। जस्ट ये निकलने लग रहा है। अगर मान लीजिए कल ये वापस से 8000 के ऊपर ट्रेड करने लग गया तो फिर ये ट्रेड अच्छा हो जाएगा। 8000 के ऊपर अगर करता है तो ये वो जगह है जहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। उस केस में क्या होगा, मोमेंटम मिल जाएगा सर आपको। तो फ्यूचर ट्रेड अगर मान लीजिए कोई लेना भी चाहता है, इस टाइप के स्टॉक में आप फ्यूचर ट्रेड लेना चाहते हो, तो जब आप फ्यूचर ले रहे हो और मार्जिन आपको बचानी है, तो जैसे मान लीजिए 8000 के ऊपर गया, आपने फ्यूचर लेना है, ले लिया आपने, कोई तकलीफ नहीं, आप फ्यूचर बाई कर लीजिए। मार्जिन आप बचाना चाहते हैं नीचे की, पुट सेल कर दीजिए, सॉरी पुट बाई कर लीजिए, तो मोमेंटम आप कर रहे हो। तो पुट में आप लॉस खाओगे, कॉल फ्यूचर में आप गेन खाओगे, अल्टीमेटली आपको पैसा बन रहा है, तो मार्जिन भी बचती है और यहाँ पे हम बाई वाली स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही ट्रेड मेरा फंस जाएगा तो हम पुट बाई वाली स्ट्रेटजी तब नहीं लगा सकते, तब हमको कॉल सेल वाली स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी, तो हमको मार्जिन ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर हमें फ्रेश बाई करना हो, जैसे सीमेंस का केस में, मान लीजिए 8000 के ऊपर जाता है, आप बाई करिए फ्यूचर में, पुट बाई कर लीजिए नीचे की, कहाँ नीचे की कितनी कर लें आप, मान लीजिए 7800 की पुट आप बाई कर लीजिए, ओके है, चलेगा। और अब ये जितना ऊपर जाएगा उतना पैसा मिलेगा आपको, थोड़ा पुट में आपका लॉस होगा, करीब करीब आप ये बोलिए कि अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपको कितना गेन होगा, मेरे हिसाब से आपको 60 पॉइंट का गेन होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए गलत पड़े, थोड़ा नीचे आने लग गया, तो आप 40 पॉइंट हेज रहेंगे। तो 40 मतलब पॉइंट नहीं, परसेंटेज मानिए, 40% हेज हैं आप, 30% हेज हैं आप, तो नीचे की साइड में। तो ये मोमेंटम में आप पुट बाई करने वाली स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, जैसे आपका ट्रेड था टाइटन वाला, फंसा हुआ ट्रेड है, उसमें आप पुट बाई स्ट्रेटजी नहीं लगा सकते, उसमें आपको कॉल सेल स्ट्रेटजी ही लगानी पड़ेगी। ये पूरा एक्सप्लेन, मतलब काफी हद तक बता दिया है, लेकिन फिर भी अगली क्लास में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्यूचर के से आप ये कर सकते हैं। फ्यूचर के ट्रेड में 2 प्रकार की जो हेजिंग है, मोटा मोटी मैंने समझा ही दिया, तो पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। 2 प्रकार की जो हेजिंग होती है वो इसी तरह से होती है। जब आप पुट को जब आप बाई करते हैं, बाई और सेल दोनों आएगा, जब आप पहली मर्तबा बाई करते हैं, ब्रेकआउट पे बाई करते हैं, वहां पे पुट बाई करके आप उस स्ट्रेटजी को ले चल सकते हैं। यानी जैसे मैंने भी कहा कि 8000 के ऊपर गया, हमने फ्यूचर बाई किया, पुट भी बाई कर लिया 7700 की, तो हम 40% तक हेज भी हो गए, और ये मोमेंटम स्ट्रेटजी है। सेम यही काम उल्टा में करने का, मान लीजिए ब्रेकडाउन हो रहा है, 7500 पे ब्रेकडाउन हो रहा है, इसके नीचे फॉल हो रहा है, मंदी करनी है, तो आपने 7500 पे सेल कर दिया, ऊपर की आपने कॉल बाई कर लिया, बोलते हैं कि चलो 8000 की कॉल बाई कर लिया। तो ये स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मोमेंटम की स्ट्रेटजी है। लेकिन जब मोमेंटम की स्ट्रेटजी नहीं रहेगी, जब वो रहेगी क्या, जब वो आपकी तरह स्ट्रेटजी रहेगी कि जहां पे आप काफी मैनेज कर रहे हैं, तो फिर वहां पे मैनेजमेंट के रूल्स बदल जाएंगे, ठीक है। तो बाई साइड में मोमेंटम के लिए आप कॉल बाई या पुट सेल, कॉल सेल या पुट बाई दोनों कर सकते हैं बाई साइड पर, और सेल साइड पर आपका पुट सेल और कॉल बाई कर सकते हैं। इसके थ्रू हेजिंग हो सकती है फ्यूचर के ट्रेड में। कितना करना जरूरी है हेजिंग में, देखिए अगर मेरे से आप पूछेंगे, मैं निफ्टी पे विदाउट हेजिंग रहता हूं, परमानेंट हम लोग निफ्टी पे फ्यूचर ट्रेड करते हैं, और निफ्टी पे हम कोई हेजिंग नहीं करते हैं। क्योंकि निफ्टी का जो मोमेंटम है भैया, वो 100-200 पॉइंट का है, 300 पॉइंट का है। 200-300 पॉइंट के बाद निफ्टी नीचे आ जाती है या ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे अपने को 200-300 पॉइंट का ट्रेड मिलता है, तो हम यहाँ कोई हेजिंग नहीं करते, क्योंकि 100 पॉइंट में क्या हेजिंग करना, 25 की तो 2500 का तो फर्क बनेगा। अब अगर 2 लॉट भी ले रहे हो तो 5000 रुपए बनेंगे या जाएंगे, इतना तो रिस्क लेकर के काम कर सकते हैं। तो मैं नहीं करता हूं, अगर आप चाहें तो आप वहां पर भी हेजिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैं नहीं करता हूं, क्योंकि 15 की लॉट साइज है, क्या हेजिंग करके आपको मिलेगा। 100 पॉइंट का मूवमेंट आया तो 1500 रुपए बनते हैं। एक ट्रेड लेने में आपका मान के चलिए कि यहाँ 200-300 पॉइंट पर स्टॉप लॉस आपको मिल जाता है। जहां पे स्टॉप लॉस आपके छोटे मिलते हैं, वहां हेजिंग की जरूरत नहीं होती है। हेजिंग की जरूरत ज्यादातर लोगों को इक्विटी में होती है, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े होते हैं। अगर आप जरूरत से जल्दी छोटा स्टॉप लॉस खोज के लगा दोगे तो वो काट देगा, नुकसान खाओगे, क्या फायदा है। अब जैसे यहाँ पे मान लो कल 8000 का ब्रेकआउट हो, तो 8000 के ब्रेकआउट पे हमको साफ दिख रहा है यार हमको स्टॉप लॉस लगना पड़ेगा 7777 पे, या मतलब 7750 पे। तो अगर हम ये बोले कि यार 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो 250 पॉइंट इज अ बिग स्टॉप लॉस। अगर हम इसको कितना भी कम करेंगे तो शायद हम 150 के नीचे नहीं ले पाएंगे। 150 पॉइंट सीमेंस में एक बड़ा स्टॉप लॉस है अगर हमारे लिए, तो फिर हमको हेज करना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि वहां पे लॉट साइज बड़ी है ना, सीमेंस की लॉट साइज बड़ी है, 150 क्वांटिटी पे हमको रिस्क ज्यादा हो रही है, तो फिर हमको उसको मैनेज करने के लिए हेज करना पड़ेगा। तो हेजिंग आपके रिस्क के ऊपर होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूरत नहीं पड़ती है, स्टॉक्स में जरूरत पड़ती है। इस स्ट्रेटेजी से मैं डिक्सन को खरीद सकता हूँ। डिक्सन में अचानक से अपसाइड। सर डिक्सन को खरीदना, देखो आप खरीदना, डिक्सन खरीद सकते हो, 5 लाख रुपए लग रहे हैं। हम लोग आजकल नहीं खरीदते डिक्सन भैया, डिक्सन बहुत पैसा लेने लगा है, तो डिक्सन भूल गए हम लोग क्यों फ्यूचर में है। आप खरीद तो सकते हैं। 2710 के भाव पे मेरा रिलायंस बाई है सर। ऐसे तो सर हरे से बहुत लोग का बहुत शेयर बाई होगा, मैं कितना निकालूं। चलो रिलायंस में देखता हूँ। लास्ट देखो रिलायंस में नहीं ठीक है, वो रिलायंस में आप ऐसा क्या करोगे, रिलायंस में ऐसा कुछ होना है थोड़े ना। रिलायंस आप ही ने भेजा था क्या मैसेज, किसी ने भेजा तो था फ्यूचर वाला? नहीं सर, मैंने मैसेज नहीं। रिलायंस का कोई मुझे मैसेज नहीं। अच्छा आपने नहीं भेजा, किसी और ने भेजा था। रिलायंस फ्यूचर उनका भी बाई था। तो रिलायंस फ्यूचर देखिए गिर रहा है। पहला बात तो सर मैं क्या बोलूंगा, फिर आप स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हो। इसको बेच क्यों, इसको बेच के कमाना है ना, इसको खरीद के क्यों कमाना चाहते हो? तो गलत पड़ रहा है शेयर आपका। अब इतना दिन से इतना सब बता डाला, उसको फॉलो नहीं करना है, तो फिर मैं क्या? नवंबर फ्यूचर 2710। सर नवंबर फ्यूचर की ऐसी तैसी आप देखो, जब मेन आपका स्टॉक का चार्ट खराब हो गया तो फ्यूचर का चार्ट काहे बात से अच्छा होगा? वही खराब हो चुका है ना। आप बताओ 2872 के नीचे तो ये शेयर सेल है, इक्विटी में सेल है, तो आप फ्यूचर में तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। फ्यूचर में तो माइनस ही आएगा ना। पहला तो चार्ट आपका इक्विटी का होता है सर जी, इक्विटी देखनी पड़ेगी। इक्विटी का चार्ट आप देखो, जब आप कोई ट्रेड लेने जाते हो ना, उस टाइम उसको एनालाइज करो, किसी की मत सुनो, टीवी वीवी वालों की तो भूल की मत सुनो। ये शेयर आप बोल रहे हो बाई करने का, आप मैं क्या बोलूंगा? अब आप बताओ, मेरा सेटअप बोल रहा है 2888 पे तो बेचने का था, इसको बेचना था, इसको आप बाई कर रहे हो। यहाँ पे देखो ये बेचने का, मंदी आई है, ट्रिगर हुआ है, नीचे गया है, बेचो बेचो। 2800 पे बिकता तो ये आज आपको यहाँ पे 2880 2900 दिख रहा है, 2880 पे बिकता तो आज ये 2716 चल रहा है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो सर जी, शायद बेस बना रहा है इक्विटी, शायद बेस बनाएगा। अभी कहना कठिन है, रिलायंस कहना कठिन है कि तेजी से घूमेगा, मुझे नहीं लग रहा है तेजी से घूमेगा, क्योंकि रिलायंस में सेलिंग अच्छी खासी हुई है। अब इक्विटी के चार्ट से ही आप निकालेंगे लेवल। तो अभी करंटली स्टेटस क्या दिखता है? 2600 के आसपास दिखता है, बट वो भी सपोर्ट है नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको बहुत ध्यान से देखा था। तो मेरे हिसाब से जो इसका अगला सपोर्ट आएगा हम फैक्टर से निकालते हैं, मैं जनरली OI से नहीं निकालता हूँ। अभी तो सेल हो गया है, मंदी करनी चाहिए थी, अब आपका ट्रेड फंस चुका है। तो फैक्टरल पॉइंट के हिसाब से 2641, तो 2641 के आसपास में आपको इसको रुकावट बनेगा, और अगला रुकावट जो बनेगा वो बनेगा 2600 के आसपास। तो 2600 के दर्शन इसमें हो सकते हैं, उतना तैयार रहिए। तो आप भी इसमें भी कॉल बेचिए ऊपर की, इसमें भी ऊपर की कॉल बेचिए आप। 2800 पे बेचिए, 2800 पे बेच सकते हैं, तो 2800 की कॉल बेचिए। ट्रेड आपके फंसे हुए हैं, क्यों? क्योंकि आप मेरे सेटअप की नहीं सुनते, उसकी सुनिएगा तो आपका ट्रेड नहीं फंसेगा। दोनों ट्रेड आपने गलत लिए हैं, आपके सामने दिख रहा है, और जिस पॉइंट पे आपको सेल करना चाहिए वहां आपने बाई किया है, तो वो मत करिए, आपका पैसा बचेगा और ज्यादा पैसा बनेगा। ठीक है सर।